अष्ट श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। हरि ओम। पवित्रेस्थ वैष्णव्यो सवितर्पः प्रसव उत्पुना न छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपोतस्य यत्कामः पुणे तक्षके यम्मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुणे हिमाम्। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो वा यया स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सवास्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः। हरिः ॐ। मा इदं विष्णुचक्रमे वेदानि ददे पदं मस्तमूढमस्य स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। गन्धद्वारा दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपावय श्रियं गन्धं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ पुष्पं पुष्पमाल्यं ॐ मा ओषधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवदेः प्रसोवरेः अस्वा इव सजित्वरिवीरुधः पारिष्णवः पुष्पं पुष्पमाल्यं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ मा तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः
देवी वचक्षुरा तदम्मा ॐ तुलसीपत्रं समर्पयामि त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसे सदधार प्रथुं द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविका विधम्मा ॐ कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे त्रिप्रदक्षिणाम ॐ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः हरिः ओम् माध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहस ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामात्वमजासि गर्भधाम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानायति कश्चन साधर्य जगः सुभद्रकः काम्बे लवासने श्रीश्चते लक्ष्मी क्षावद्र्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरूपमस्विनो व्यातम्मा स्नान्निखाणम् ॐ एखान सर्वलोकम् एखानम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादयश्च प्राणचमुखम् अग्निरजायत दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी 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 दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा पद नील प्रीत कटी पट रहे मन को लोभा नील प्रीत कटी पट रहे मन को लोभा कटी कौंधनी की सिंहा अति लगत भली कटी कौंधनी की शोभा अति लगत भली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य
नाभिरुचिर गंभीर मन भवर परे नाभिरुचिर गंभीर मन भवर परे और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे और कौस्तुभ श्रीवत्स भृगुपद उभरे वन माल और राजे कंबु कंठ त्रिवली वनमाल उर राजे कंबु कंठ त्रिवली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा दिव्य कांति गौर मुख चंद्र की छटा घुंघराली अलकावली सुजलद घटा घुंघराली अलकावली सुलजल घटा द्युति कुंडल दसन सो चपल बिजुली द्युति कुंडल दसन सोच पल बिजली दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन गण के शीश चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन के अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के अंग अंग भूषण कनक मणि के सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली सोहे सोहे श्याम कर गंज श्याम दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले दिव्य दंपति की आरती चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे प्रिय हर से नारायण चरण पर से चरण बरसे जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजनी जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजनी जय 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 कहीं बरसे देवता सुमन अंजलि दिव्य दंपति की आरती उतारो है राजे नंद जो के लाल वृषभानु की लनी राजे नंद जोगीलाल विश्वभारत की दिव्य दंपति की आरती उतारो है अले दिव्य दंपति की आरती हाँ उतारो इदमाराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवा
गच्छन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। व्यास जी महाराज की श्री राम राम नारायण श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की हरि ओम तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्वतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्धेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्
लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की, सूत सौनकादि सिंह की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग रसास्वादन सबल लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व आइए नित्य की भांति मिलजुल कर वस्ती के साथ कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथा शक्ति यथा मति यथा समय भगवत भागवत चर्चा सबल लाभ प्राप्त करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि 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 बोल प्यारे हरि हरि बोल। 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 हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल।
हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि बोल हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल प्यारे हरि हरि 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 बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरे हरे बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि 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 बोल 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव केशव 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 बोल राधा मुकुंद भगवान की मुकुंद माधव भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्री वत्सलगुरुदेव भगवान की श्रोता समाज की भक्त समाज की कमला विमला की भागीरथी गंगा की जय जय श्री राधे कृष्ण
अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के संत भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी अमोघ कृपा करुणा वरुणालय से हम लोग जहां क्षण भर का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे इस स्थिति में भी निरंतर विगत 5 दिनों से भगवत कथा सुधा का रसपान श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत कथा की सुरसिक श्रोता आनंद बलबंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पद श्रद्धा वही माता जन सुस्नेहिल बंधुजन, इस कथा के निमित्त यजमान बने श्री मनोज झा जी समस्त परिवार, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का लाइव प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, बंधुओं, कलिकाल चारों तरफ अपने समग्र ऐश्वर्यों के साथ, समग्र विधि व्यवस्थाओं के साथ जो धर्म के जितने भी संसाधन साधन प्रसाधन हैं उनको बाधित करने के लिए सतत हमेशा निरंतर उपक्रम में रहता है, जिसका परिणाम देखने को भी प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में, इस परिस्थिति में, इस समय में, इस काल चक्र के चक्र में रहने के बावजूद भी अगर कुछ क्षण कुछ समय भगवत भागवत चर्चा अगर जीवन में हम कर लेते हैं तो ये अपने आप में भगवत कृपा का अमोघ प्रभाव है। क्योंकि गृह कार्य नाना जंजालाते यदि दुर्गम शैल विशाला, घर के कार्य जंजाल इतने ज्यादा है लोगों को, महाराज सत्संग कथा प्रवचन इत्यादि कहने श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। ये क्या है? बोले जंजाल है। जंजाल माने जंगल। जैसे जंगल में अगर व्यक्ति चला जाए तो भटक जाता है, रास्ता मालूम नहीं किधर जाए, उसी प्रकार ये संसार अरण्य की भांति है। कैसा अरण्य है? घनघोर अरण्य है, घनघोर जंगल है। अनेक प्रकार के जो गृह धंधा है, ये गृह धंधा ही इसमें बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े लताएं, बड़े बड़े जंगल हैं। और पहाड़ पर्वत, जंगल में पहाड़ पर्वत भी होता है। पहाड़ पर्वत क्या है? बोले महाराज आलस्य प्रमाद करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, होगा, भगवान चाहेंगे तब होगा। अक्सर इन सब कार्यों में वो लोग यही सोचते भगवान चाहेंगे तो होगा। भगवान तो हमेशा कल्याण चाहते हैं। भगवान ने चाहा तभी तो ये मानव शरीर मिला। भगवान ने चाहा कि जीव अपना कल्याण करे, इसलिए मानव शरीर दिया। अब मानव शरीर मिलने के बाद भी अब भी हम सोचे कि भगवान चाहेंगे तब हम करेंगे। भोजन बन करके सामने परोस करके रखा हो और तब हम कहें कि भगवान चाहेंगे तब हम खाएंगे। भगवान ने तो भोजन बनवा करके आपके सामने रखवा दिया है, खाना तो पड़ेगा आपको। इसलिए महाराज ये सब कठिनाइयां जो है जीवन में, ये घर का जंजाल और नदियां, पहाड़ पर्वत नदियां, जैसे जंगल में जाने नदियां भी मिलती हैं रास्ते में। नदी क्या है? नदी कुतर्क भयंकर नाना। समाज में रहने वाले जो कुतर्की लोग, उनका जो कुतर्क होता है, अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करेंगे। अरे कथा कराने से क्या होगा, ये करने से, कीर्तन से क्या होगा, वैष्णव बन जाने से क्या होगा, तिलक लगाने से क्या होगा, मन शुद्ध होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सब जो कुतर्क है ये क्या है? बोले यही नदी की धारा है।
जैसे नदी की धारा में अगर तैरना नहीं आता है तो डूब जाओगे, उसी प्रकार से इन कुतर्कियों की धारा में, कुतर्कियों के बीच में पड़ोगे तो महाराज निश्चित है डूब जाओगे। तो इस कुतर्कियों की धारा से बचने के लिए, इन कुतर्कियों की नदियों से, कुतर्क रूपी नदियों से बाहर निकलने के लिए तैरना क्या है? तो तैरना ही है सदगुरु का संग, संतों का संग। संत सदगुरु का संग मिलता रहे ताकि उनके ज्ञान के द्वारा, उनके परिज्ञान के द्वारा, उनके ये नहीं कि चलो गुरुजी से कान भुगा लिया, अब गुरुजी 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल तक बस कोई बात। बीच बीच में सत्संग का कुछ कुछ जानकारी पूछते रहना चाहिए। महाराज ये बात ऐसे समझता है तो क्या होगा? बोले मार्गदर्शन मिलता रहेगा, क्योंकि हम उतने ज्ञानी तो है नहीं कि स्वयं अपने मार्ग पकड़ करके चल। तो गुरुजनों का, आचार्यों का मार्ग जीवन में मिलना आवश्यक है। तो इन कुतर्कियों के नदियों से बचने के लिए, इनके नदियों के धार से बचने के लिए क्या तैरना क्या है? गुरुजनों का सत्संग, गुरुजनों का मार्गदर्शन ही राहत, गुरुजनों का मार्गदर्शन ही तैरने का काम करता है। क्योंकि गुरुजन जो बोलते हैं शास्त्र के साथ जात, शास्त्र के ज्ञान के साथ संग 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 अपना अनुभव का भी ज्ञान बताता है, क्योंकि उनके पास अनुभव का भी तो नेत्र है। तो दोनों नेत्रों के द्वारा, अनुभव के नेत्र के द्वारा और शास्त्र के नेत्र, दोनों नेत्र से गुरुजन मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्ग पर चल करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन में जितने भी कुतर्क आते जाएं वो सब अपने आप मिटते चले जाते हैं। तो महाराज हम लोग निश्चित रूप से बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि शास्त्र, संत और गोविंद, गुरु गोविंद और ग्रंथ, इन तीनों का जब तक जीवन में आश्रय समाश्रय हमें नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। आज विडंबना यही है। क्या विडंबना है? बोले विडंबना ये है कि हम ग्रंथ से दूर होते जा रहे हैं, हम ग्रंथ से दूर होते चले जा रहे हैं। स्वयं कभी भी फुर्सत प्राप्त करके 1 अध्याय 2 अध्याय भागवत के हिंदी टीका भी लेकर के पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा? आज ही सवेरे सवेरे संध्या वंदन हम कर रहे थे, इस समय वीडियो देख रहे थे, हमारे यजमान जी को भी हमने दिखाया कि देखिए, क्योंकि कारिता कर्ण लोभे न कथा सारस्ततो गतः, कर्ण लोभ के कारण, धन लोभ के कारण जो कथा के अधिकारी नहीं है वो भी अब कथा करने लग गए। सबसे पहले तो कथा का अधिकार किसको है, इस पर विचार। हम जो कथा कराना चाहते हैं जीवन में, पहले अब कथा का सुनना चाहते हैं तो पहले इस पर विचार करना चाहिए वक्ता कैसा हो, किसको पहले कथा श्रवण कराने का अधिकार है, ये इसका निरूपण ध्यान करना चाहिए। और मैंने पहले दिन निबंधन किया था, वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त हो, विरक्त का मतलब, विरक्त का मतलब एक अर्थ लोग समझते हैं कि विरक्त का मतलब जिनका विवाह ना हो। विरक्त का मतलब टीकाकारों ने ये नहीं किया। विरक्त का मतलब जो इंद्रियों से विरक्त, जैसे विरक्त शब्द का, विरक्त का विशेषण सुदामा जी के लिए भी आया है। तो क्या सुदामा जी अविवाहित थे? क्या अविवाह हुआ? विरक्त का मतलब है जो अपने इंद्रियों को अपने संयमित ढंग से जो है रखे। वो किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वो विरक्त। तो विरक्त तो दूसरा लक्षण क्या है? तो वैष्णवो, कथा हम सोचे कि किसी विद्वान से करवा लेंगे, बोले नहीं, विद्वान कथा का अर्थ तो आपको बता देंगे, लेकिन जो रस मिलना चाहिए वो रस नहीं मिलेगा। इसलिए वैष्णव हो, विरक्तो वैष्णव। तीसरा विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज का गुरु होता है। अब आज अलग बात है कि ब्राह्मण अपने धर्म को, अपने पथ को, अपने कर्तव्य को छोड़ करके पथभ्रष्ट हो गए, लेकिन ब्राह्मण
समाज का मार्गदर्शक होता है। और आज से नहीं, परंपरा पुरातन चली आ रही है। अब इस पर कोई टीका टिप्पणी करेगा कि ये ब्राह्मण की विशेषता गुण विशेष गुण गा रहे हैं, बोले हम नहीं गा रहे हैं, भगवान भी गाते हैं। क्या गाते हैं भगवान? सोचिए, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। अगर हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका उपाय है पहले ब्राह्मण के चरण में प्रेम हो। तो ब्राह्मण को तो भगवान भी अपना देवता माना। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मण भगवान के ही गुरु हैं महाराज, इसलिए वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ये सब भगवान के गुरु बने। कैसे बने? तो महाराज विरक्तो वैष्णवो विप्रो, तीसरा लक्षण क्या है? बोले वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो। ये नहीं कि कुछ भी बोल दे और यही हो रहा है। कथा के नाम पे हम कुछ भी सुना दे में बस सामने वाली जनता, सुनने वाली श्रोता बोली भाली ताली बजा देवे, नाचले गा लेवे, बस हो गई कथा। ये संगीत का परिपाटी आज से 10 साल पहले नहीं थी कथाओं। ये तो 10 साल 15-12 साल के अंदर ये परिपाटी घुस गई है। घुस क्यों गई? बोले इसलिए कि श्रोता प्रमादी हो गए, आलसी हो गए। कथा में पहले तो महाराज 8-8 घंटे कथा होती थी, 4-4 घंटे, सुबेरे सत्र में, सायं सत्र में, और सुनाने वाले वक्ता भी सुनाते थे, श्रोता भी सुनते थे। और तब के श्रोता इतने पक्के होते थे महाराज कि उनसे कोई कुछ भी सुना दो, कोई सुन ले। ऐसा जब हम प्रथम बार अपने गांव में कथा किए, उस कथा में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। आज से लगभग 8-9 साल पहले की अपना। तो गुरुजी ने कहा तुम पक्का कथावाचक हो गए। हमने कहा आप कैसे कथावाचक हो गए? ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे देते हैं? कि नहीं, तुम्हारे घर के लोग बैठ के कथा सुन लिए, अब तुम पक्के कथावाचक। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध कहावत है। सब जगह आदमी पूजा आवे लेकिन अपने घर में नहीं पूजा सकता। अपने घर में पूजा ले तो समझ लो हो गया सिद्ध। और दूसरी बात, उनका कहना था कि तुम्हारे गांव के जो श्रोता हैं वो पक्के श्रोता हैं। वास्तव में बड़े बड़े महापुरुषों की कथा वहां हुई है, अच्छे अच्छे विद्वानों की कथा वहां हुई है। और वो वहां सबकी कथा लोग नहीं सुनते, सुन देते हैं और फॉर्मेलिटी पूरा कर देंगे, लेकिन यश नहीं मिलता है यहाँ कथा अच्छी हो। तो कहे कि तुम्हारी कथा को लोग, हमने पीछे से जो है तुम्हारा फीडबैक लिया है, तुम्हारा क्या पोजीशन है कथा का, लोगों ने तुम्हारी कथा की सराहना की है, इसलिए मैंने तुमको पक्के कथावाचक का सर्टिफिकेट दे दिया। तो कथा के नाम पे हम कुछ भी सुना दें, देखो श्रोता क्या चाहती वही हम सुना में जरूरी नहीं। आज आपने कहा कि ज्यादा भजन चलने दीजिए, हमने कहा ना, वो तो हमारे डीएनए में ही नहीं है। जो परंपरा से मिला है वही नहीं करेंगे। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, व्याकुल रोगी जो है कुपथ मांगता है। सर्दी लगी है फिर भी जो है कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ठंडा चाहिए पीने के लिए। तो कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, व्याकुल रोगी तो कुपथ्य मांगता है, लेकिन वैद्य, सच्चा वैद्य जो है वह कुपथ्य नहीं देता है। सच्चा वैद्य जब भी देगा तो उसको अच्छे के लिए देगा, ताकि उसी प्रकार आप क्या चाहते हैं जरूरी नहीं कि वही हम सुनाएं। आपके लिए हितकर क्या है, आपसे आपका कल्याण किस कथा से होना है वो कथा। और रोगी को थोड़ी मालूम है कि कुपथ्य क्या है और सुपथ्य क्या है, ये तो वैद्य को पता है। महाराज
कथा के नाम पर आज जो नाटक चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, जिसको देखो महाराज कथा का क्यों कारिता कर्णलोभेन कथा सारस्ततो, कर्णलोभ के कारण कथा का सार चला गया। कथा हम उन्हीं का सुने जो वेद शास्त्र का जिसने अध्ययन किया, दृष्टांत देने में जो कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीरो धीर होवे, और वक्ता कार्योत्य निष्प्रिय, जो निष्प्रिय होवे। ये फरमाइश नहीं कि हमको ऐसा बिस्तर सोने के लिए चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा रहने की व्यवस्था चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अब महाराज कथा श्रोता जजमान अब कथा सुने कि महाराज की व्यवस्था में दिन भर परेशान रहे, ये चलाओ, ये लाओ, वो मंगाओ, नहीं, निष्प्रिय हो। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में अपने आप को ढाल करके और आनंद पूर्वक कथा सुनावे, सुने, ये कथा। तो महाराज इस भाव से, इस ढंग से कथा हो। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि महाराज भगवान ने गोवर्धन पर्वत को की पूजा की, देवराज इंद्र की पूजा बंद करवा करके। ये बात इंद्र को पता लगी, इंद्र ने ब्रजमंडल को समाप्त करने के लिए इसको ठीक करने क्या कुछ फंस रहा है क्या? महाराज भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए कथा देवराज इंद्र की पूजा बंद करवा करके और गोवर्धन की पूजा करवाई। ये बात देवराज इंद्र को पता लगी। इंद्र ने जो है तुरंत साम्वर्तक नाम की मेघमालाओं को भेजा। साम्वर्तक नाम की मेघमालाएं आए वृष्टि करने के लिए। और साम्वर्तक मेघ किसको कहते हैं? तो सृष्टि के प्रलय के काल में जो वर्षा होती है उसको साम्वर्तक कहा जाता है। अच्छा नहीं, वो मशीन का आवाज है, जो ये मशीन चल रहा है उसका आवाज। चलने दे कोई बात नहीं, चलने दे। महाराज साम्वर्तक नाम की मेघमालाएं सृष्टि के प्रलय काल में बरसाए जाते हैं। गणम साम्वर्तकम नामो मेघानाम चांतकारिणाम, सृष्टि के अंत काल में। और उस मेघमालाओं को इंद्र ने भेजा इधर। क्यों? अब कृष्ण के बारे में देवराज इंद्र का दलील क्या है, विचार कीजिए। देवराज इंद्र क्या कह रहे हैं? देवराज इंद्र कहते हैं इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्वितम। इंद्र क्या भगवान के लिए बोल रहा है? कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग इंद्र कर रहा है भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि इंद्र अपने पद के मद में इतना गर्वित है, इतना चूर है। उसे जब आदमी पद के किसी पद के अभिमान में चला आवे तो फिर सामने वाला कौन है, किसके लिए क्या बोल रहा है उसको पता नहीं चलता। महाराज इंद्र भगवान के लिए कह रहा है वाचालम। वाचाल, वाचाल किसको कहते हैं? हाँ? बहुत बोलने वाले। वाचालम बालिसम, बालक है। वाचालम बालिसम स्तब्धम, स्तब्ध है। स्तब्ध मतलब बिल्कुल जिसको कोई जानकारी नहीं हो, कहते नहीं आदमी स्तब्ध है, माने मत छिन्न है। स्तब्धम अज्ञम, मूर्ख है तो मूर्ख, लेकिन पंडित मानिनम, अपने को पंडित मानता है। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य ग्रोपा में चक्रुर प्रियम,
ऐसे कृष्ण जो मृत्यलोक का एक साधारण बालक है, ऐसे बालक के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी वर्षों से आई चली आ रही मेरी पारंपरिक सनातनी पूजा को बंद कर दिया। अब विचार करिए, ये शब्दावली, ये विशेषताएं इंद्र भगवान के लिए प्रयोग कर रहे हैं। महाराज जाओ और जाकर के सारे ब्रजवासियों का उदंड दो। धुनुत श्रीमदस्तंभम पशुम नयत संशयम। ब्रजवासियों का जो धन है उस धन को हरण कर लो। और उनका धन क्या है? ब्रजवासियों का धन तो गाय है, गौ माता है, क्योंकि ये गो यदुवंशी है, ग्वालिया है। इनके वंश, इनके धन का हरण कर लो। अब विचार करो, जब कहा और देखते देखते भयंकर काले काले बादल आकाश में मंडराने लग गए, भयंकर गर्जना होने लग गई, हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी जलधाराएं पृथ्वी पर में गिरने लग गई। तो सारे ग्वाल वाल सारे ब्रजवासी घबरा गए, घबरा करके इधर उधर भागने लगे। सब ब्रजवासियों ने भगवान से प्रार्थना किया, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नाथ, आप हमारे स्वामी हो, हमारे नाथ हो। तुम नाथम गोकुलम प्रभो। मैंने आपके भरोसे देवराज इंद्र की पूजा बंद की, परिणाम देख लो। और मैं निवेदन कर दूं कि जो भगवान के भरोसे निश्चिंत होता है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्यता पूर्वक मेरे भरोसे अपने जीवन का सारा कार्यभार मुझ पर सौंप करके और मेरे भरोसे निश्चिंत रहता है, मैं उसके योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूँ। योग और क्षेम मतलब भोजन आदि की व्यवस्था और आगे परलोक की व्यवस्था, दोनों व्यवस्था भगवान कहते मैं करता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्। और भगवान केवल कहते ही नहीं, भगवान करते भी हैं। भगवान किया है, लेकिन भगवान के इन वाक्य के ऊपर में भरोसा हमें नहीं हो पाता है, विश्वास नहीं होता। और शरणागति में जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक शरणागति। दीक्षा का मतलब ये नहीं है चलो कान फुका लिए गुरु जी से हो गया। दीक्षा का मतलब शरणागति है। हमारे यहाँ मंत्र दीक्षा का मतलब शरणागति होता है। श्री वैष्णवी परंपरा में दीक्षा का मतलब समर्पण, शरणागति, इसको शरणागति कहा। और जितनी प्रक्रियाएं हैं इसको तो शरणागति के अंग हैं। पंच संस्कार पूर्वक शरणागति होती है। तापम, शंख चक्र, पुंड्रम, तिलक, नाम, मंत्र और उपदेश, ये 5 जब हो जाते तो उसके बाद शरणागति भगवान की शरण में। प्रभु अब मैं आपके शरणागत दास हो गया हूं, अब मैं आपके शरण में हूं, अब आप मेरे इहलोक और परलोक दोनों का भार आपके हाथ में है। मैं अपनी जिम्मेवारी, अब मेरी जिम्मेवारी कुछ नहीं। ये इसका नाम शरणागति है कि अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, अब हमारी जिम्मेवारी आपकी है। और भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर के, जैसे ग्वाल बाल भगवान के भरोसे जो भगवान चाह कहते ठीक है, उसी में प्रसन्न होकर के ग्वाल बाल। इसलिए आज कहते हैं हे कृष्ण, हे नाथ, आप हमारे नाथ हो। और देखो अनाथ 2 प्रकार का होता है। एक अनाथ तो वो है जिसके कोई नहीं है, न बाप है, न मताई है, न भाई है, न बंधु है, न कोई सगा संबंधी कोई नहीं। तो अनाथ कहते हैं, अनाथालय, अनाथाश्रम। बच्चा अनाथाश्रम से लेकर, क्यों? उसका कोई नहीं था।
तो एक अनाथ तो वो है जिसका कोई नहीं है, और एक अनाथ वो भी है जिसने अभी तक अपने जीवन में अभी तक किसी को अपना नाथ नहीं बनाया। न रघुनाथ को, न यदुनाथ को, न वैकुंठनाथ को, किसी को अपना नाथ नहीं बनाया। वह व्यक्ति भी, वह जीव भी अनाथ है। तो आप विचार करो, आप अनाथ न बन करके रहना चाहते हो कि सनाथ होकर के। इसलिए तो जब विश्वामित्र जी आए लक्ष्मण जी और राम जी को लेने के लिए, तो यही कहा दशरथ जी से, क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर बध में हो बसनाता, 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 अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथा। हे दशरथ जी, अनुज सहित अपने भाइयों के सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए। क्यों? क्या करोगे ले जाकर के? बोले निश्चर वध में। निश्चर वध में करूं, निश्चरों का वध होगा। बोले वो काम तो लक्ष्मण जी कर सकते हैं, तो रघुनाथ जी को ले जाकर के क्या करोगे? बोले हो बसना था। ये तो मुझे मालूम है कि निश्चरों का वध लक्ष्मण जी करने में समर्थवान है, कर सकते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हणई निमिष महते थे। लेकिन फिर राम जी को क्यों मांग रहे हो? राम जी को क्यों ले जाना चाहते हो? बोले हो बसना था। क्यों? अब तक आप अनाथ थे? बोले हाँ, अब तक मैं अनाथ था, अब राम जी के साथ संबंध जोड़ करके मैं सनाथ हो जाऊं। और विश्वामित्र जी ने वही किया। जो रास्ते में लेकर के गए तो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि पहले मैं सनाथ हो जाऊं, और सनाथ होने के लिए क्या करें? बोले राम जी के साथ संबंध बनावे। कौन सा संबंध बनावे? बाप बनावे? बोले तो बच्चे हैं अभी, मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो संबंध ठीक नहीं हो। इनको गुरु मान ले? बोले गुरु भी ठीक नहीं। तब बोले हाँ, एक काम करते हैं, इनको चेला बना ले। और बढ़िया चेला मिल जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ? सब आदमी चाहता है बढ़िया चेला, चकाचक चेला मिले जो आज्ञा का पालन करने वाला हो। और राम जी जैसा चेला महाराज, आज्ञाकारी चेला बना लिया। और संबंध, क्योंकि जब तक भगवान के साथ जीवन में कुछ न कुछ संबंध नहीं बनेगा, बिना समस्या क्या है ना कि हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा केवल इतने मात्र समझते हैं कि सुबह शाम एक बार पूजा कर दिया, आरती कर दी, भोग लगा दिया, बस हो गया, भगवान है। मूर्ति है का काष्ठ के, पीतल के, धातु के कमरे में बैठे नहीं। जब तक उनके साथ कुछ न कुछ संबंध नहीं बनेगा, तब तक वो भाव नहीं, तब तक वो केवल पत्थर और पीतल के लगेंगे। और जिस दिन संबंध बन जाएगा कि उनको संबंध बना, और जब संबंध बनेगा तो फिर हमेशा उनकी, जैसे बच्चे की चिंता हमेशा रहती, मां कहाँ गया, क्या खाया कि नहीं खाया। उसी प्रकार से भगवान से कुछ न कुछ संबंध जोड़ना चाहिए। क्या संबंध जोड़े? बोले भगवान कहते हैं कि जो बना लो, जो संबंध तोय मोय नाते अनेक मान ये जो भाव है, जो नाता बनाना, जिस चीज का जीवन में अभाव होवे वही परमात्मा को बना लो। भगवान को बेटा नहीं है बेटा बन जाना, भाई नहीं है भाई बना लो, मित्र नहीं है मित्र बना लो, गुरु नहीं है गुरु बना लो, बाप नहीं है बाप बना लो। जो भगवान को जो बनाओगे सो भगवान बन जाता है। ठाकुर की विशेषता है।
यही बात तो भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी तुम्हारे कौन हैं? अर्जुन ने कहा ये तो हमारे मामा के लड़के हैं। हाँ? तो भीष्म पितामह ने कहा तुमने क्या नहीं बनाया है? यन्मन्नसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं, कभी तुमने मामा का बेटा बनाया, कभी तुमने अपना मित्र बनाया, कभी अपना साला बनाया। साला भी तो है, सुभद्रा के साथ विवाह किया अर्जुन का था। कभी साला बना लिया, कभी सारथी बना लिया, कभी दूत बना दिया, और जो तुमने बनाया सो तुम्हारे प्रेम के कारण ये बनते चले गए। तो प्रेम से भगवान कुछ भी बनने को तैयार है, बनाने वाला चाहिए। बनाने वाला है क्या? बना करके तो देखो। और ठाकुर सब कुछ करने को तैयार है, केवल एक चीज के कारण एक बार उस भगवान का स्मरण करके भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान सब कुछ आपका करने को तैयार। क्या नहीं किया अर्जुन के लिए भगवान? अर्जुन के लिए कौन के, इसी कलिकाल में न जाने कितने भक्त हुए जिनके लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। नरसिंह मेहता 56 काम भगवान ने आकर के किए नरसिंह जी के। माताजी का श्राद्ध करवाया, पिताजी का श्राद्ध करवाया, घर जल गया तो घर को छप्पर छाए, ऐसा घर का छप्पर छाया महाराज कि देखने वाले लोगों को आश्चर्य लगे, ऐसा सुंदर ऐसा कारीगर कहाँ से आया। लोग पूछने के लिए आए नरसिंह कैसे, किस कारीगर ने ये छप्पर बनाया है? बोले कारीगर बड़ा महंगा कारीगर है, इसका चार्ज बड़ा कठिन, बहुत ज्यादा तगड़ा चार्ज है। बोले क्या लेगा? सब जितना लेगा देंगे, उस कारीगर को बुलवाओ, हम भी अपना घर अपना कुटिया बनवाना चाहते हैं, ऐसा ही कुटिया बनवाना चाहते हैं। नरसिंह जी ने कहा तो सुनो, पहले घर में आग लगाओ, और घर में जब आग जल लगने जाए तो बुझाने मत जाओ, जो जल रहा है जो बाहर रखा उसको भी डाल दो उसमें, और उसके बाद उस कारीगर के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। यही हुआ, नरसिंह जी के घर में आग लगी, लोग बुझाने के लिए आवे, और नरसिंह जी क्या करें? नरसिंह जी घर के बाहर जो सामान पड़ा उसको भी अंदर डाले, पाओ प्रभु, हे अग्निदेव आज आपको भूख लगी है, जितना पाना है सब पाओ, जो बाहर रखा सामान उसको भी उठा उठा के उसमें डाल रहे। लोगों ने कहा ये पागल हो गया। और उसके बाद जब पूरा घर जल करके राख हो गया तो एक पेड़ के नीचे जा करके भगवान का चिंतन करने लगे। इसलिए तो भक्तों ने, और रातों रात भगवान ने कुटिया बना दी। इसलिए तो किसी भक्तों ने कहा नरसिंह का तारो का नानो लागे, नरसिंह क्या तुम्हारा नाना लगता है? वाको छप्पर छाए ओरी, नरसिंह जी क्या क्या तुम्हारे नाना हैं? उनके छप्पर छा करके छाए। बेटी का ब्याह करवाया, बेटी का ही नहीं नतनी का, और वहां पर मैं उसको गुजराती में मायरा कहते हैं, मायरा मायरा भरना। जैसे अपने यहाँ उपनयन इत्यादि होवे तो सब आज तो परंपरा बिगड़ती चली जा रही है, जिसके पास जितना क्षमता महाराज झोंके जा रहा है, और वो परंपरा बनती चली जा रही है। परंपरा ऐसी बनती चली जा रही है, अब जो ना देवे, जिसके पास क्षमता नहीं है नाती के उपनयन में इत्यादि में, बेचारा कहाँ से लाके दे? अब उसके लिए महाराज अब समाज में उसको सर उठाने की नौबत नहीं आ पाती, क्या करे? अब जिसके पास में है वो तो अपना दे देता है। तो वैसे ही नरसिंह जी के यहाँ पर में मायरा नतनी के विवाह में नाना के यहाँ से सब सामान आता है, तो नतनी नरसिंह जी की बिटिया ने कहा कि सास के पास गई, कहा माँ जी जो मायरा में जो हो सो लिख के लिस्ट दे दीजिए। उसकी सास खींच करके कि मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, जब लिस्ट ही बनाना है तो ढंग से लिस्ट बनाओ, जहाँ 10 लगना चाहिए वहाँ 20, जहाँ 100 लगना चाहिए वहाँ 1000। बड़ा सा चिट्ठा बना करके नरसिंह जी के भिजवा दिया नरसिंह जी, और नरसिंह जी निश्चिंत हैं। वो चिट्ठा को पढ़ा भी नहीं कि क्या चिट्ठा आया है, लिस्ट जो आया जैसे आया वो लिस्ट को ले जाकर के ठाकुर के शरण में जाकर जानो तुम जाने तुम्हारा। जिस दिन जाना हुआ, टूटी हुई बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी पर में जो है 4-5 सूरदास महात्माओं को लिया साथ में संग में, और भजन करते हुए चल दिए। जब चल दिए वहां पहुंचे तो सास तो देखी कुछ खाली हाथ ठक्कर बन करके आया, जल भुन गई महाराज सास का तो काम ही होता है। एक महात्मा कहते सास का मतलब क्या? बोले जो बहू को सांस ना लेने दे,
तो महाराज वो जल भन करके और खींच करके, जबकि समधी थे तो ठहरने के लिए जगह कहाँ दिया? बोले गौशाला में, गाय के पास। भोजन करने के लिए जो गाय के लिए लपसी बनती थी वही लपसी बना करके भेज दिया। नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं, आओ महात्मा पाओ। और महात्मा लोग भी चकाचक सूरदास समाज से अंधे पार है। थोड़ी देर के बाद महाराज बड़ के गाड़ियों में जो है, जहाँ 5 किलो रोड़ी लिखा है वहाँ 10 किलो, जहाँ लोहे की सिलवट, पत्थर की सिलवट्टा लिखा हुआ है वहाँ चांदी की सिलवट्टा। तो भगवान ने आज भी आज भी करने को ठाकुर तैयार है। अनुभव होना चाहिए और वो प्रेम होना चाहिए, वो संबंध होना चाहिए। नहीं भी तो विचार करो, विचार करके देखिए आपके पास चाहे जो जमींदार लोग हैं 150 10 20 50 बीघा जमीन होता है, सरकारी नौकरी लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमाते हैं, उसके बाद जीवन में एक आध आयोजन कर लेवे तो महाराज बड़ी मुसीबत होती है। क्या सर, जीवन भर आपने कमाया तब इतने दिन बाद एक ठो ये भागवत सुना है। लेकिन जिस महात्मा के पास कुछ नहीं है, न नौकरी है, न जमीन जायदाद है, न जो है खेती है, न दुकान है, न कोई कुछ नहीं, लेकिन साल में 10-20 लाख का आयोजन कर देते हैं। क्या हमारे मिथिला मंडल के महामंडलेश्वर महाराज तो महाराज हर साल एक जगह ठान देते हैं। लोग कहते भी हैं कितना कहाँ से मसा करा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपने भरोसे नहीं कर रहा हूँ, ये करने वाला कोई और है। और भगवान के भरोसे यज्ञ शुरू करते हैं और पूरा भगवान करते हैं। 20-20 50-50 लाख का काम कर लेते महापुरुष महात्मा लोग। कैसे कर लेते हैं? बोले भगवान के भरोसे, क्योंकि उनके स्वामी उनके नाथ तो वो। हाँ? वही भगवान के भरोसे जब तक हम, तो संबंध का कारण है संबंध। भगवान से हम संबंध बनाए, ब्रजवासियों ने भगवान से संबंध बनाया, भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान गए, तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मस्थानं मत्परिग्रहं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहिता। भगवान भी व्रत ले रखे हैं, भगवान भी व्रत करते हैं। कैसा व्रत? जैसे हम आप शनिवार रविवार मंगलवार एकादशी द्वादशी सब व्रत करते हैं, ऐसे भगवान भी व्रत करते हैं। कौन सा व्रत करते हैं? भगवान ने भी व्रत ले रखा है। कैसा व्रत? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याजति अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। मैं उस प्राणी को, उस जीव को अभय प्रदान कर देता हूं, ये मेरा व्रत है। जो मेरे शरण में आ गया है उसकी रक्षा, उसका भार लेना, ये मेरा व्रत है। अखिल भवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनद विविध भूत प्रात रक्षैक दीक्षे। भगवान भी दीक्षा लेकर के बैठे हैं। किस चीज की दीक्षा? हम जीवों की रक्षा की दीक्षा भगवान लेकर के विराजमान है। भगवान ने कहा, तुरंत गए गोवर्धन की तलटी में, जर में गए और जर में हाथ लगाया और जैसे कोई छोटा सा बच्चा बालक बरसात के महीने में कचरे की ढेर पर छत्ते का आकार, जिसको गोबर छत्ता कहते हैं, छत्राक उसको कहा। आजकल उसको बड़े पढ़े लिखे लोगों की भाषा में मशरूम कहा जाता है। उसकी सब्जी बनती है लोग, जबकि वैष्णव को नहीं खाना चाहिए। जैसे लहसुन प्याज वर्जित है, ऐसे मशरूम की सब्जी भी निषेध है। तो जैसे उस गोबर छत्ते को उठाने में उस बालक को, उस बच्चे को कोई परिश्रम नहीं होता है, बड़ी सहजता और सरलता से वो बच्चा उसको उखाड़ लेवे, ऐसे ही भगवान 7 कोस लंबे चौड़े उस गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन नाथ को छत्राक की भांति उखाड़ करके और अपनी कनिष्ठिका, बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर में धारण कर लिया और कहा, आओ ब्रजवासियों, हे नंद बाबा, हे मैया, हे सखाओ, हे ग्वाल वालो, अपने अपने गाय बछड़ों के सहित इस गर्त में आ जाओ। अथा भगवान गोपान हेयम्बतात ब्रजौकसः यथोपजोषं विशद गिरिगर्तं सगोधनः।
महाराज हे अम्बा, हे मैया, हे बाबा, आप सब यहाँ इस गर्त में, गड्ढे में नीचे उतर जाओ और यहाँ आकर के इसमें सब चले आए। भगवान एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। सखान ने कहा भैया अब जरा तू आराम कर ले, तो थक गए हो। भगवान ने कहा तो गोवर्धन कैसे टिके? चिंता मत कर, हम हैं ना। सबड़े ग्वाल वालन ने अपने अपने लाठी डंडे लगाए और कहा भैया अब नेक तू आराम कर लियो। अरे तू अकेले कन्नी उंगली पर धारण किया है तो क्या हम लोग भी इतने 200-400-500 लोग हैं, ये लठिया डंडा लगा करके टिका लेंगे? भगवान ने कहा भैया देख लो गड़बड़ ना है जाए। बोले ना कोई करो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे में बल है, हमारे में बल नहीं, चिंता मत करो, तू आराम कर। भगवान ने कहा तो चले ठीक है। भगवान ने थोड़ी सी उंगली धक्का निशा नीचे किया कि सबके लठिया डंडे चट 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 टूटने लग गए। सखान ने कहा भैया कन्हैया संभाल संभाल संभाल। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ऐसे खड़े रहे और 7 दिन बादल बरसते बरसते जब थक गए, बादल के एक पानी का एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं आया। क्यों? भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को दे दिया आदेश, जाओ पानी का एक बूंद धरती पर नहीं आना चाहिए। और सुदर्शन चक्र घूमने लगे। सुदर्शन चक्र के अड़े में कितनी ज्वाला है। सुदर्शन चक्र को सहस्रार कहा जाता है और सहस्रार मतलब सहस्र 1000 अड़े होते हैं और एक अड़े में करोड़ों सूर्य की जो ताप है, उष्णा है, वो उतनी उष्णता सुदर्शन जी के एक अड़े में, और ऐसे 1000 अड़े हैं तो कितना उष्णता होगा। एक सूर्य भगवान जेठ के महीने में भी प्रचंड रूप निकलते हैं तो इतनी दूरी से तो क्या हालत होती। पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं आया। 7 दिन तक जब बादल थक गए बरसते बरसते, सांबर तक को पीले, सांबर तक पीले पड़ गए, कहा अब बंद कर दो, ब्रजमंडल बह गया होगा। दूत ने आया, कहा महाराज ब्रजमंडल में तो महाराज धूल उड़ रही है। भगवान गोवर्धन को यथावत स्थल पर रख करके बाहर निकले। सखा ने एक दिन एकांत में भगवान से पूछा, कन्हैया एक बात बता, हम लोग साथ साथ खेले कूदे, साथ साथ पैदा भये, फिर तुम्हारे बाव में इतना बल कहाँ से आएगा कि तैने गोवर्धन को उठाए लिए और हमसे ना ही उठो? आखिर कारण क्या है? भगवान कहते भैया अब छोड़ो ये सब बात, काम हो गया। नहीं नहीं, आज तो बताना पड़ेगा कि आखिर राज क्या है, क्या राज क्या है, बात क्या है। भगवान मुस्कुराए और भगवान मुस्कुराते कहते भैया इसमें आपकी कृपा है। बोले क्या कृपा है? बोले कछु माखन को बल बढ़ो। कुछ तो माखन का बल था, माखन चुरा चुरा के जो खाया था। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कुछ आप लोगों ने सहायता की। बोले हमने क्या सहायता किया, हमने तो डंडे भी लगाए वो भी टूट गए महाराज। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। कुछ आप लोगों ने सहायता किया। बोले हम लोगों ने। बोले हाँ, तो तुम लोग जो हमारी ओर ताक रहे थे ना, देख रहे थे ना, तो तुम्हारे नेत्रों के द्वारा हमने तुम्हारी शक्ति को अपने में खींच लिया। तब तक श्रीदामा कह रहा अच्छा पता चल गए, तभी पता नहीं कल से जो है हाथ में झुंझुनी है रही है, शरीर में कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। ये कमाल तुम्हारा, तुमने सारी ताकत मुझसे खींच लिया, अब मेरी ताकत मुझे वापस कर। ये भोले हारे ब्रजवासी महाराज, और यही भोलापन तो भगवान को प्रिय लगता है। भगवान को ज्यादा बुद्धिमान लोग प्रिय नहीं लगते हैं, भगवान को भोला भाला। आप कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं, इसलिए कहते हैं ये बड़ा सीधा सा बट्टा है। बोले वो अच्छा है,
ज्यादा होशियार, ज्यादा तेज, बुद्धिमान प्राणी खतरनाक होता है। जो सीधा होता है, जो एकदम बिल्कुल, और वो किसको क्यों होता है बोले, जो ज्यादा चालाकी नहीं करना चाहता, न करता है, इसलिए उसको लोग समझते हैं सीधा है। उसको तो सीधा बकलोल, उसको सीधे सीधे भाषा में कहो कि बकलोल है। हाँ? महाराज भगवान इसलिए ब्रजवासियों और ठाकुर कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधा जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो ठाय। श्री लाडली किशोरी जी की कृपा से, क्योंकि वास्तव में भगवान की शक्ति कौन है? भगवान की शक्ति कौन है? बोले श्री जी। श्री जी के बिना भगवान का कोई ताकत नहीं, ठाकुर जी का कोई अपना ताकत नहीं, श्री जी की कृपा है। शक्तिमान भगवान जरूर है, लेकिन शक्ति श्री जी किशोरी जी। इसलिए तो जब मिथिला में भगवान राम जी ने धनुष को तोड़ करके विवाह की प्रसंग आया है, तो कोहबर में गए हैं, कोहबर बिहारी हुए हैं। तो कोहबर में सखियां भगवान से कहती, महाराज मन में गर्व मत करो, अभिमान मत करो। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों न करे अभिमान, इन्होंने इतना बड़ा काम, इतने सुंदर हैं, किस बात का इनको अभिमान होगा? तो इस बात का कि ये सुंदर है। सखियों ने कहा कितने सुंदर है मालूम है आपको? हाँ? कितने सुंदर है ये? सखियां कहती है सुंदरता अभिमान में सीना, सुंदरता के अभिमान में सीना चौड़ा करके घूम रहे थे, और घूमते घूमते मन में लगता था कि हम बड़े सुंदर हैं। लेकिन जब पुष्प वाटिका में गए, और पुष्प वाटिका में जब श्री जी को देखा, जानकी जी को देखा, तो इनकी सारी हेकड़े निकल गई महाराज। सखियों ने कहा गर्व करो रघुनंदन जन मन माह। हे रघुनंदन, अपने मन में ये गर्व मत करो कि आप सुंदर हो, लेकिन कितने सुंदर हो आप, क्या सुंदरता है आपकी। सखियां कहती आपन मूरत देखो सियजु की छां। आप इतने ही सुंदर हो जितनी हमारे सिया जी की काली काली परछाई, बस ऐसे हो आप अपने हमारे श्री जी की परछाई को देख लो, जैसे काली काली परछाई हमारी श्री किशोरी जी की है, इतने सुंदर हो आप। और इसलिए सखियां कहती महाराज जब ये पुष्प वाटिका में गए, अच्छा ये बताओ लखन लाल जी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले अगहन के महीने में ठंडी का समय होता है, गर्मी तो रहता है, और वो भी सवेरे का समय, सवेरे सवेरे तो और ठंडा रहता है, दोपहर में तो चलो धूप निकल जाए तो थोड़ी गर्मी भी आए, लेकिन अगहन के महीने में सवेरे सवेरे का समय तो ठंडा होता है। लेकिन मैं पूछता हूँ आपके भ्राताश्री से, भाई साहब से, कि अगहन के महीने में एक फूल तोड़ रहे थे, हाथ में ज्यादा कोई वजन भी, चलो वजन भी आदमी उठाए, कोई मेहनत का काम करे तो पसीना चले जावे, कोई मेहनत का भी काम नहीं था, एक हाथ में दोना और उस दोने में 4-5 फूल थे, इतने में इनको पसीना आ रहा था। भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाय, तो कैसे क्यों हुआ ये कारण? देखो जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर कोई आश्चर्य, जो जिस चीज की कल्पना ना होवे और वो वस्तु सामने उपस्थित हो जाए, तो आदमी के पसीने छूट जाते हैं। तो इनको तो लगता था कि संसार में हमसे बड़ा सुंदर कोई है ही नहीं, लेकिन जब अपने से ज्यादा सुंदर श्री किशोरी जी को देखा तो इनके पसीने छूट गए। करिया करिया है। तो महाराज शक्ति वास्तव में तो भगवान, सखियों ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, अरे इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। बोले क्या काम किया है? जो बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए, जो धनुष को तिल भर हिला नहीं सके, उस धनुष को उन्होंने उठा करके तोड़ दिया। सखियों ने कहा ये न्यूज कहां से आपको मिल गया? ये तो अफवाह है कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा अफवाह है? हाँ अफवाह है।
अच्छा एक बात बताओ लखनलाल जी, ठीक है आप कहते हो कि राम जी ने धनुष को तोड़ा, तो कोई भी बात सिद्ध तब होती है जब उसका कोई गवाह हो, प्रत्यक्ष दृष्टा हो कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है ये हमने इन्होंने किया। पूरे अब जो है जितने लोग वहां बैठे थे, चाहे जितने लोग जिनको आपकी इच्छा हो, किसी से पूछ करके बताओ तो जो किसी ने राम जी को अपनी आंखों से धनुष को तोड़ते हुए देखा हो। हा? एक भी गवाह तो लेके आओ खोज के जो जहां इन्होंने कहे कि हाँ मैंने अपने आंखों से राम जी को धनुष तोड़ते हुए देखा है, एक भी नहीं मिलेगा। स्पष्ट लिखा है गोस्वामी जी ने मानस में, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। दम के उदामिनी जिमि जब लयाऊं दम, और किसी ने नहीं देखा, काउल लखा, किसी ने राम जी को धनुष तोड़ते हुए नहीं देखा, एक भी गवाह नहीं मिलेगा। तो फिर धनुष टूटा कैसे? राम जी जब धनुष के पास गए, गुरुजी ने कहा उठो राम भंजो भव चापा, तो राम जी संकोच में आ गए। गुरुजी कह रहे धनुष तोड़ने के लिए क्या होगा, जब इतने बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए तो हम क्या करेंगे। धनुष के पास गुरुजी की आज्ञा मान करके आ तो गए, लेकिन सकपका रहे हैं कि क्या करें, कैसे उठाएं, क्या करें। फिर इन्होंने जानकी जी की ओर देखा, सियही बिलो की जानकी जी की ओर देखा, जानकी जी की ओर ताकने लगे। सो जानकी जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई और तब इन्होंने धनुष को उठाया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा भी है, राम बड़ी सिय भंजो चापा, राम बड़े सिय भंजो चापा, राम बड़ी सिय भंज ऊंचा राम तो वास्तव में ताकत शक्ति तो भगवती महालक्ष्मी है, श्री जी हैं, किशोरी जी हैं। इनकी कृपा के बिना, इनकी जो है कृपा दृष्टि के बिना ठाकुर जी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तो हमारे आचार्यों ने कहा, हे श्री देवी समस्त लोक जननी त्वां स्तोतुमीहामहे। हे श्री देवी, हे मां, हे महालक्ष्मी, आपकी महिमा, देवी तन महिमा वधिर्ण हरिणा नापित पया ज्ञायते। आपकी जो महिमा है ये आपको ही नहीं मालूम है, आपकी महिमा तो भगवान को मालूम है। और भगवान आपसे आपको कितना चाहते हैं, भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं। बोले संसार के लोग कहते हैं हम बहुत, कितना प्रेम करोगे आप। अगर प्रेम का, आजकल लोग प्रेम का जो है मिसाल देना हो तो कहते देख ताजमहल घूम जाओ, प्रेम का मिसाल हो। क्या प्रेम का मिसाल हो? प्रेम का मिसाल अगर देखना हो, प्रेम का उदाहरण देखना हो तो चले जाओ रामेश्वरम, वहां पर मैं देख आओ। 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा समुद्र के ऊपर भगवान ने पुल बना दिया। किसके कारण? श्री जी के कारण। इसलिए भक्तों आचार्य तो कहते प्रभु हे श्री जी, ठाकुर आपको कितना मानते हैं कि एक बार भगवान ने समुद्र का मंथन किया और एक बार आपके कारण भगवान ने समुद्र का मंथन किया और आपके ही कारण भगवान ने समुद्र का बंधन किया। दोनों काम भगवान, एक बार समुद्र का मंथन हुआ और एक बार बंधन किया गया। राम अवतार में भगवान ने समुद्र का बंधन किया और जब दुर्वासा की कथा सुनी आपने, भगवान ने समुद्र मंथन किया। क्यों किया? क्योंकि भगवती महालक्ष्मी समुद्र में चली गई थी, तो भगवान ने समुद्र मंथन करके भगवती महालक्ष्मी को प्रकट किया।
इतना, इसलिए भगवान कहते हैं कछ माखन को बल बड़े हो कछ गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की बातें मैंने गिरिवर लियो उठाए। महाराज जब देवराज इंद्र को पता लगा भगवान की महिमा को, देवराज इंद्र समझे हैं, देवराज इंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए आए। और एकांत में जब देखो किसी बड़े समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अगर कोई अपराध हो जाए ना, तो बड़े समाज में उनको जो है माफी मांगने में शर्म आती है कि बड़े लोगों के समाज में, तो एकांत में जिसका अपराध उन्होंने किया है एकांत में जाकर के उनसे माफी मांगते, महाराज तुमसे क्षमा हो, भूल हो गई, क्षमा करो। तो महाराज देवराज इंद्र भी देवताओं के राजा हैं, बड़े लोग हैं, उनसे भी भूल हो गई, तो वो भी भगवान से एकांत में क्षमा याचना करने के लिए आए, भगवान की स्तुति किया। फिर तो सुरभि आई है, और सुरभि ने भगवान को अपने दुग्ध के द्वारा अभिषेक किया है, और गोविंद नाम से भगवान को पुकारा। वैसे भगवान का सभी नाम सनातन है, लेकिन गोविंद नाम से भगवान को संबोधित किया, और इसलिए भगवान को ये गोविंद नाम बड़ा प्रिय लगता है, क्योंकि गौ माता के द्वारा प्रदत्त ये नाम, इसलिए गोविंद नाम से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद चर्चा आती है, भगवान ने वरुण देवता का भी मान मर्दन किया है। क्या करें, कभी कभी जब कथा की धारा में बह जाते हैं तो फिर आगे की सुध समाप्त हो जाती है, और फिर बीच में ही, इसलिए नहीं सब कथा को सुनाना है। उसके बाद भगवान ने देखा उन गोपांगनाओं को जो भगवान ने वचन दिया था उनकी मनोरथ को पूर्ण करने का, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम है, श्री राम जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, और श्री ठाकुर कृष्ण का अवतार कृष्णावतार भगवान का लीला पुरुषोत्तम अवतार है। इसमें लीला में जो जिस भावना को लेकर के भगवान के पास में जाता है, भगवान उसके सभी कामनाओं को, सभी लीलाओं को, सभी भावनाओं को पूर्ण करते हैं। रामावतार में तो थोड़ी मर्यादा रहती है, इसलिए भगवान मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन कृष्णावतार में भगवान कहते नहीं, जिसकी जो जैसी कामना है उनके समस्त कामनाओं को भगवान। गोपियां भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, प्रियतम के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, इसलिए आज भगवान उन गोपांगनाओं की मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज ठाकुर ने उन गोपियों को जो वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारे मन की कामना मैं पूर्ण करूंगा, आज वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। आश्विन की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में भगवान ने उस रात्रि को जब भगवान ने देखा, भगवान अपिताह रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मल्लिकादिक पुष्प चारों तरफ खिले हुए हैं, और यमुना के रजपर में जब चंद्रमा की किरणें छटा पड़ती है तो अद्भुत नजारा, मंद मंद हवा चल रही है, और अनेक प्रकार के पंक्षी कलरव कर रहे हैं। यमुना जी धीरे धीरे प्रशांत मुद्रा में बह रही हैं। ऐसे मनोरम वातावरण, मनोहर दृश्य को, मनोहर वातावरण को भगवान ने देख करके ठाकुर ने उन गोपियों का आवाहन किया। कैसे आवाहन किया? भगवान ने बांसुरी बजाई, निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। नंदनंदन श्याम सुंदर ने आज बांसुरी बजाई, और भगवान पीछे कल कथा में छूट गया, वेणु गीत में जब ठाकुर बांसुरी बजाते हैं तो ठाकुर की बांसुरी की विशेषता है कि चेतन की कौन कहे, जड़ में भी, जड़ वस्तु में भी चेतनता आ जाती है। सूखी लकड़ियां, जिन सूखी लकड़ियों को लेकर के गोपियां भोजन बनाने के लिए जाती हैं, लेकिन उन सूखी लकड़ियों में भी रस का संचार हो जाता है जब कृष्ण की बांसुरी बजती है। गोपियां भगवान से प्रार्थना करते हुए गोपियां कहती कि हे श्याम सुंदर,
जब मैं भोजन बनाऊं तो कम से कम उस समय आप बांसुरी को मत बजाया करो। क्यों? मेरी बांसुरी मैं जब चाहूं तब बजाऊं। गोपियां कहती नहीं नहीं समस्या हो जाएगी। क्या समस्या? मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम। हे मुरहर, रंधन के समय, भोजन के समय मुरली मत बजाया कर। क्यों? क्योंकि मेरी सूखी लकड़ियों में से भी रस निकलने लग जाता है और भोजन बनाने जब बैठती हूँ नीर समेधो रसताम कृषाण रप्येत कृषतरताम। मेरे सूखी लकड़ी भी गीली हो जाती है और सुबह से भोजन रसोई बनाने के लिए चलती हूँ तो शाम हो जाता है, धुआं धुआं, क्योंकि गीली लकड़ी में आंख काम नहीं करने लगते हैं महाराज। आंख काम नहीं करता, लगता है आंख फूट जाएगा। और सास और नद के ताने अलग से सुनने पड़ते। कैसी बहुड़िया घर में आई, इस समय से भोजन तक नहीं बना सकती। इसलिए हे मुरहर, रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। भोजन के समय में मुरली मत बजाया कर। और श्याम सुंदर की बांसुरी की विशेषता, जंगल में गाय चढ़ते रहते हैं, उनके कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ जाए तो गाय घास चरना भूल जाता है। मुख में घास पड़ा हुआ है लेकिन खा नहीं पाते, न चिबाप अंदर कर लेते पाते हैं, न छोड़ पाते हैं, उन कान को खड़े करके सुनते रहते हैं। बछड़े अगर दूध पीते रहें ठंड में मैया के और उस समय कानों में बांसुरी की ध्वनि पड़ जाए तो बछड़े दूध भी नहीं पी पाते। बगल से दूध टप 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 गिरता रहता है और वो बछड़े कान उठा करके दूध पीते रहते, बांसुरी के रस को सुनते रहते। अरे और तो और गोपियां कहती हैं धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरण्य। वृंदावन के जो जंगल में रहने वाले हिरनियां हैं, जब कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि बजती है तो कृष्ण वो हिरनियां अपने पति और अपने कृष्णसार मृग और अपने बच्चे के साथ आकर के बांसुरी की ध्वनि जब सुनने लगती हैं तो गोपियां कहती है देखो देखो धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरण्येता। धन्य है ये मूढ़मती होते हुए भी हिरनियां। क्यों? क्योंकि आकर्ण वेणुरणिता सह कृष्ण सारा। अपने कृष्णसार मृग के साथ, अपने पति के साथ आकर के नंदन नंदन या नंद नंदन मबात्र विचित्र वेशम, जो नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य छटा का अनुभव करते रहते हैं और जो नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के दिव्य बांसुरी का निनाद का अनुसंधान करते आस्वादन करते रहते हैं। इसलिए धन्य है ये वृंदावन की हिरनियां। महाराज इस प्रकार से भगवान की बांसुरी की, तो ये बांसुरी का स्वभाव है महाराज। गोपियां कहती है प्रभु ये आपकी बांसुरी बड़ी विचित्र है। लाल ने कभी नहीं सुने। हे लाला, हे लला, हे लालजू, एक मेरी विनती है, अर्जी है। बोले क्या अर्जी है? फरमाइश करो, पूरा करने योग्य होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लाल ने कभी ने सुनिए, अब मेरी गली में आइए ना। मेरी गली में मत आया करो। अब ऐसा कोई कहेगा भगवान से कि आप मेरे घर पर मत आया करो? जिन भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगिंद्र मणिंद्र अमलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा लालायित रहते हैं महाराज, ऐसे गोविंद को गोपियां कहती है मेरी गली में मत आओ। लाल ने कभी नहीं सुनी, अब मेरी गली में आइए ना।
भगवान कहते क्यों, तेरे बाप का राज है, क्यों ना आवे हम, हमारी मर्जी, जहां मन करे तहां हम जाए। तो गोपियां कहती कोई बात नहीं, अगर आना हो तो आओ, लेकिन आइए तो करुणा करके हंसी टेर सुनाइएगा। ये ना आओ तो कोई बात नहीं, चुपचाप आओ, चले जाया करो, ना हंसना है ना बोलना है। भगवान के क्यों, तुम्हारा राज चलता है, हमारे हंसने पर बोलने पर प्रतिबंध लगाओगे? हमारा मन, हम हंसे चाहे बोले। सखियां कहती ठीक है महाराज, आप मानोगे तो है नहीं, हंसे ही लो, गा भी लो, जो करना है करो, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हो। बोले क्या? गाइए तो अधरों धर के, अगर गाना हो तो गाओ, चलेगा, गाने तक तो सीमित है, लेकिन गाइए तो अधरों धर के मुरली यह मंद बजाइए ना। ये मंद मंद जो मुरली का स्वर करते हो, इस मुरली को मत बजाओ। क्यों भाई, इस मुरली से क्या दिक्कत है? गोपियां कहती है सारे फसाद की जरिए मुरली ही तो है, सारे फसाद की जरिए बांसुरी ही तो है। क्या फसाद है? बोले हमारे चित्त को ये ऐसा भ्रमित कर देती है कि जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो हो जाए। बोले क्या हो जाता है? बोले महाराज, सखियां कहती है तो आपकी जो मुरली है ना, ये बड़ी विचित्र है, हमारे चित्त को भी उल्टा पुल्टा कर देती है। हम जब भोजन बनाते हैं तो जहां पर हमें चीनी का प्रयोग करना चाहिए वहां नमक का प्रयोग हो जाता है, जहां नमक करना चाहिए वहां चीनी का प्रयोग, मति बौड़ा जाती है। और जैसे तैसे भोजन तो बन जाता है, खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नमक पड़ जाता है, दाल में शक्कर पड़ जाते हैं, माखन में मिर्चाई पड़ जाती है, और जैसे तैसे किसी प्रकार भोजन तो बन जाता है, लेकिन जब परोसने की बारी आती है तब तो और उटपटांग हो जाता है। ले क्या उटपटांग हो जाए? खीर में नून, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, और जब परोसने की बारी आई तब बोले गाय को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई, मुडलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। तो ये स्थिति है महाराज, इसलिए मुरली यह मंद बजाइए ना, सरसाइए ना, और प्रेम व्यथा अपनी आइए तो फिर जाइए ना। अगर आते भी हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ, लेकिन आओ तो जाओ। भगवान कहते ना, हमारी इच्छा, हम जब चाहे तब बांसुरी बजा। सखियां कहती लगता है अब वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? इस ब्रज को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चलना पड़ेगा। आपस में सखियां वार्ता करती, बोले क्या हुआ? बोले कान भय बस बांसुरी के, कन्हैया तो बांसुरी के बसीभूत हो गए। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। एक बात समझ लीजिए पहले आप, ये गोपी किसी का नाम नहीं है, गोपी केवल एक स्त्री है, सखी है, ऐसा नहीं। हाँ, गोपस्य पत्नी गोपी एक टाइटल है, गोप की पत्नी को गोपी कहा जाता है, लेकिन गोपी का मतलब बोले गोभी इंद्रिय भक्ति संप्रवति जा सा गोपी, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे वो सब गोपी है। चाहे पुरुष होवे चाहे स्त्री होवे, जो अपने निरंतर कृष्ण रस का पान करता है, अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा, अपने श्रवणेंद्रियों के द्वारा, सभी इंद्रियों के द्वारा जो निरंतर कृष्ण रस का पान करता रहे वो गोपी है। गोपी हम सब गोपी है। तो महाराज गोपियां कहती है कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अब हमको कौन पूछने वाला है? क्यों?
निस दिन ही रहे संग साथ लगी। ये तो हमेशा कृष्ण के साथ लगी डोलती रहती है। सही बात है, हमेशा श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी को साथ रखते हैं। चलते हैं तो कमर में खोस लेते हैं, खड़े होते हैं तो अपने अधर का तकिया लगा करके, अपने हाथ का जो है बिस्तर लगा करके, और उसको महाराज और उतना ही नहीं, जब सोते हैं तो अपने वक्षस्थल पर धारण कर रख लेते हैं। हमेशा सखियां कहती है, निस दिन ही रहे संग साथ लगी, यह सौतन ताप तापन क्यों सही। ये सौतन ताप जो है, सौतिया डाह, हम काहे के लिए सहन करें भाई। और जिस सौतन ने, इस मुरली ने हमारे मनमोहन के चित्त को मोहित कर लिया है। मोह लियो मनमोहन को, रस खान सदा हमको दही है। मिलियाओ सवे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में अब बांसुरी है। अब तो इस बांसुरी को ही, तो एक सखी ने कहा हम लोग क्यों भाग चले, ये बांसुरी को ही नष्ट कर दिया जाए। बोले कैसे नष्ट करोगी? बोले आग लगे उन बांसन में, उन बांस में आग लग जाए। किन बांस में? बोले आग लगे उन बांसन में, जिन बांसन में उपजे बसुरी है। जिन बांसों में ये बांसुरी उपजती है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, इन बांस में आग लग जाए महाराज। आग लगे उन बांसन में, जिन बांसन में बस उपजे बसुरी है। क्यों? भोर प्रातः काल से भोर ही हो तो पुकार करे, भोर ही हो तो पुकार करे। मुई चैन न देत दिना दसुरिये, कान बजावत बाण बड़ी भर आवत है हमारी असुरी है। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं तो हमारे आंसू आ जाते। ये बांसुरी की, ये है गोविंद का आवाज। जहां चलता न था काम, तीरों से कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का ये बांसुरी की विशेषता है। इसलिए लेकिन आज जो श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई है, इस बांसुरी की विशेषता है। क्या विशेषता है? आज जो श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई है, वो बांसुरी सबको सुनाई नहीं दे। तब बोले ये बांसुरी उन्हीं गोपियों को सुनाई दे रही है। निसम्न गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण ग्रह रहित आत्मा जो गोपियां हैं, केवल उन्हीं गोपांगनाओं को ये बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। कृष्ण ग्रह? बोले हाँ। ये भी ग्रह है क्या? बोले हाँ। आज तक तो केवल 9 ग्रह सुनते थे महाराज, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। ये 10वां ग्रह कहां से आ गया? बोले कृष्ण रूपी ग्रह बड़ा खतरनाक ग्रह है। नवग्रह का तो अगर जीवन में नवग्रह आ गए तो कोई बात नहीं, उसका उपाय है, पंडित जी लोग ग्रह शांति करवा देंगे। लेकिन ये कृष्ण ग्रह जो है, ये टेढ़ी टांग वाला, बड़ा टेढ़ा, जैसे टेढ़ा है ना, विचित्र है ये। जैसे बंसुरी बंसी होती है, बंसी कितनी विचित्र है। एक बार मछली के पेट में धंस जाए तो फिर उसके प्राण लिए बिना ही निकलती नहीं। उसी प्रकार श्याम सुंदर है, ये रोग किसी को जल्दी से लगता नहीं है, और एक बार किसी को लग गया तो महाराज छूटता नहीं। फिर तो वो एक गोपी ब्रज में डोल रही थी, बेच रही थी कुछ, आवाज लगा रही थी। क्या बेच रही थी महाराज?
क्या बेच रही है भाई? मैं निंदिया बेचन बारी। मैं निंदिया बेचने आया, नींद बेचने आया। किसी ने कहा ये नींद बेच रही है? बोले हाँ। कितने में बेचना है, क्या मोल है इसका? मैं निंदिया बेचन वाली, मैं निंदिया बेचन वाली, ले लो रे कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। तब तक एक सखी ने कहा तुम क्यों बेचना चाहते हो? क्या नींद जिसको नहीं आता है, जिसको नींद की दवा खानी पड़ती, उसको पूछो नींद का क्या महत्व है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े फतेह की बात है, जिसको नींद की दवा खानी पड़ती है उसको दवा बंद कर देना। आज के बाद मैं दवा बता देता हूं। हमारे बाबा कहेंगे कि महाराज हमको आज तक नहीं बताए, यहां लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि इनको भी नींद की दवा खानी पड़ती कभी कभी। हमने तो अनुभव किया, नींद ना आती हो तो कोई बात नहीं, बिस्तर पर में लेटे लेटे क्या करें, दवा खाने की जरूरत नहीं। तब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये नींद की दवा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 सभी लोग ताली की सेवा करते हैं, प्रेम से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चिंता मत करिए, कितनों घूमेंगे तो आपके स्थान पे हम पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय सिया राम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम। कोई भी नाम होवे जिस नाम में रुचि है उस नाम को जपने लग जाओ महाराज, ऐसा नींद आएगा कि जिसका जवाब। नींद आने की भी दवा है और नींद तोड़ने की दवा है। बहुत लोग सो रहे थे इसलिए हमने सोचा कुछ जगह देना चाहिए। हाँ? हाँ, हाँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितना जोर से जयकारा बोलोगे उतना नींद ज्यादा भगेगा और जागेगा कहाँ फिर होने। नींद निकलेगा शरीर से तो जाएगा भी तो कहीं ना कहीं। कहाँ जाएगा? जो चुप रहेंगे चाहे जो धीरे से बोलेंगे उसकी खोपड़ी पे जाके बैठेगा। इसलिए सभी लोग श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। युगल प्रिया प्रियतम सरकार की जय। भगवान ने बांसुरी बजाई और उन्हीं गोपियों को बांसुरी की ध्वनि सुनाई दिया जिन गोपियों के चित्त को भगवान ने पहले से चुरा लिया है। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, जिन गोपियों के मन को भगवान ने पहले से ग्रहण कर रखा है। और गोपियां जैसे कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी। अब यहाँ पर मैं माताओं एक बात ध्यान से श्रवण करना, आपकी बात है। जब कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ी और जब कृष्ण के पास चलने के लिए गोपियां तैयार हुई तो कैसे चलती? जरा ध्यान से चुपचाप अलक्षित होकर के एक दूसरे से छिप करके, कोई देख न ले, और
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई गोपी गाय दूह रही थी। मैंने कहा ना पहले, गोपी केवल स्त्री है, कोई ऐसा है नहीं। गोपी मतलब गोभी इंद्रिय भक्ति रसम दिवती जासा गोपी। सभी हम आप सब गोपी हैं जो अपने इंद्रियों के द्वारा निरंतर श्री कृष्ण रस का पान करे, वही गोपी। दुनिया के रस को पीने में क्या रखा है मानस? संसार के जो रस पीते हो, सवेरे पियो शाम को उतर जाते हैं, शाम को पियो सवेरे उतर जाते हैं। लेकिन जिसने जीवन में एक बार कृष्ण रस को पी लिया हो, कृष्ण रस का स्वाद जिसके जीवन में आ गया, फिर उसका क्या कहना। फिर वो ऐसा स्वाद है, ये ऐसा रस है कि एक बार जब चढ़ जाए तो फिर जल्दी उतरता नहीं। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। महाराज कोई गोपी गाय धो रही है, दोहनी बाल्टी वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, बस कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा, जहां थी वहीं से चल पड़ी। कोई गोपी पति को भोजन करवा रही थी, उसी समय बर्तन वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी आंगन लीप रही थी, लिम्पन्त्यः प्रमयोणन्त्यः, तब तक कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा, चल पड़ी। हाथ न धोने का फुर्सत भी नहीं, हाथ में गोबर लगे हुए हैं। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया अंजन जो है लिम्पन्त्यः प्रमयोणन्त्याः अंजन्त्यः काष्ठलोचने, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाना बाकी था। तब तक कानों में बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ा और चल पड़ी। संकेत क्या है? कथा तो सुन रहे हो, लेकिन सुन करके जीवन में कुछ ग्रहण भी करना चाहिए। कथा का यही संकेत है, तुम जिस अवस्था में हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसे हो, उसी समय उठ करके भगवान के पास चल जाओ। कोई साज सज्जा की आवश्यकता नहीं, उसी समय भगवान की शरण में हम चले जाएं, क्योंकि शरणागति का कोई मुहूर्त नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति, न दिन का नियम है, न समय का नियम है, न काल का नियम है, कोई नहीं। इतना ही है कि बस भगवान की शरण में चल दे। जब चल दी महाराज, तो घर के जो पुरुष वर्ग थे, भाई, पति, पिता, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, रात्रि का समय कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस जाने आने, मुझे जाने दे। घर के लोगों को लगा ये पागल हो गई है, रात्रि के समय में ये वैसे जा रही है और कह रही है चले जाने दो, जाने। कहाँ जा रहे? जगह कुछ कथा तो बतावे, सो तो बताती नहीं, खाली जाने दे। लगाए भाई, घर में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, और जब बाहर से कुंडी लगा दी, घर में बंद कर दिया, तो उन गोपियों को श्री कृष्ण का इतना विरह हुआ, ऐसा विरह, उस विरह के जो ताप है, विरह में जो अग्नि ताप है, कितना ताप है, गोपियों ने ध्यान किया है। ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेषा निर्वृत्त्या क्षीण मंगला। फिर उन गोपांगनाओं ने भगवान का ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो उनके ध्यान में उन गोपियों के जितने पुण्य थे वो पुण्य समाप्त हो। पाप और पुण्य दोनों जब समाप्त हो गए, पुण्य पापे बुधूय, तो जब तक पाप और पुण्य दोनों शरीर में रहता है, तभी तक हम बंधन में रहते हैं। पुण्य भी बंधन का कारण है, ये नहीं कि चलो पुण्य कमा रहे हैं हम बहुत, पुण्य भी बंधन का कारण है और पाप भी बंधन का कारण है। अंतर क्या है? अंतर इतना ही मात्र है कि पुण्य है सोने की लोहे की, अंतर इतने मात्र है, पाप और पुण्य दोनों बंधन है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब या तो शरीर से पाप करेंगे या पुण्य करेंगे तो ही तो काम होगा। चलो हम पाप नहीं करेंगे, पुण्य तो करेंगे, और जब पुण्य करेंगे तो जब पुण्य भी बंधन का कारण है तो मतलब क्या है पुण्य करने का?
तो कहते हैं इसलिए पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाए, पाप और पुण्य दोनों से बचना चाहिए। महाराज तो कुछ न कुछ शरीर से तो करेंगे पाप अथवा पुण्य, कुछ न कुछ तो होगा। बोले शरीर, जिस शरीर से पाप अथवा पुण्य होता है उस पर शरीर को अपना मानो ही मत, अपना उसका मालिक मत बनो, अपने को कर्ता मत मानो। इस विचित्रा देह, आचार्य कहते हैं विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितो, ये शरीर रूपी संपत्ति जो है ये भगवान को निवेदित कर दो। भगवान को जो निवेदित कर दिया तो शरीर अब हमारा नहीं है, इस शरीर पर में अधिकार अब हमारा नहीं रह गया। इस शरीर का मालिक कौन हो गए? बोले भगवान हो गए। अब इस शरीर के द्वारा, इसलिए शरणागति, शरणागति करने के बाद, लेकिन हाँ शर्त है कि भगवान के भरोसे हर चीज में निश्चिंत रहना। ये नहीं कि अच्छा बन गया तो हम कर रहे हैं, अपने को कर्तापन के अहंकार से मुक्त कर दीजिए। मैं करता नहीं, मैं करने वाला कौन होता हूँ? करने कराने वाले तो आप हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। इसलिए अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन जब पाप के डर से कि मैं इतने लोगों की हत्या करूंगा, ये मेरे स्वजन हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनकी हत्या करूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा? भगवान ने कहा तुझे पाप नहीं लगेगा, मैं तो यार गारंटी लेता हूँ, लेकिन सभी धर्मों को त्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओ और तुम निमित्त बन जाओ। बस मारना तुमको नहीं है, मारना हमको है, तुमको निमित्त बनना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, हे सव्यसाची तुमको निमित्त मात्र बनना है। बाण तुम्हारा रहेगा लेकिन मारूंगा तो मैं। और वही करना, अपने को निमित्त मानिए। ये घर मैंने बनाया नहीं, मैंने नहीं बनाया, ये दुकान मैंने किया, ये जमीन मैंने खरीदा, ये कथा मैं करवा रहा नहीं, आप नहीं करवा रहे, आप निमित्त मात्र। अगर आप करवाना चाहते तो आप बहुत पहले करवा लेते, क्यों नहीं करवा लेते? आपको भगवान ने निमित्त बनाया है, करने कराने वाले तो भगवान करते सब वही हैं। तो जब वही करते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, तो फिर काहे कि अपनी खोपड़ी खपावे। महाराज ठाकुर राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु हम तो उसी में राजी हैं जिसमें आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य आपकी प्रसन्नता है। सदा रघुनंदन राजी रहना, हम तो तिहारी खुशी में खुशी हैं, हमको तो कछु नहीं चाहना। सदा रघुनंदन राजी रहना। महाराज आ जाओ भैया ऊपर, मंच पे आओ, लगाए माइक तुम्हारे लिए एक ठो। छोड़ दीजिए उसको, सब लोग छोड़ दीजिए, पीछे चले जाओ, तो पीछे चला जा, पीछे जाके सुन कथा पीछे। हाँ चले जाओ, पीछे लेके चले जाओ, नहीं तो हमारे पास हनुमान जी हैं, जान लो फिर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वहीं बिठाई रखिए उसको। अच्छा बैठा बैठा, लेकिन हल्ला मत करना, बैठने दीजिए, बैठने दीजिए। बैठो 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 सब बैठो। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल
राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। महाराज, पाप अथवा पुण्य दोनों के बंधन से जब गोपियां मुक्त हो गईं तो उन्हें जो है आत्मस्वरूप से श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अरे यार तुम शांति से बैठे दो ना, छोड़ दो ना उसको, बैठने दीजिए। अल्लाह जितना उसको छेड़िएगा उतना परेशान करेगा। वो अपना बोलता, आप उसके ध्यान ही नहीं देना है। उसको जितना छेड़ोगे उतना परेशान होगा। महाराज, गोपियां आत्मस्वरूप से रास मंडल में पधारी हैं और भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया। जब स्वागत किया गोपियां भगवान, जल्दी बात, ऐसा मत करो। चुपचाप आप लोग बैठिए बस। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब इस प्रकार गोपियां आत्मस्वरूप से पूछी हैं तो महाराज आप लोग कुछ मत बोलिए। हाँ, छोड़ दीजिए, उसको बोलने दीजिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव गोपियां तो भगवान को कांत मानती थी, वो प्रियतम मानती थी, वो तो जो है भगवान मानती नहीं। कृष्णम विदु परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने, ब्रह्म तो मानती नहीं थी, तो फिर वो गोपियों की दशा ऐसे कैसे हुई? गोपियों की ऐसी अवस्था कैसे हो गई? महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान में चाहे आप जैसे अग्नि में कोई जानबूझ के गिर जाए, चाहे कोई अनजाने में गिर जाए, अग्नि क्या करती है? जलाने का काम। अग्नि में जो दाहकत्व है, उस दाहकत्व के कारण अग्नि का जो गुण है, अपनी अग्नि का जो धर्म है, वो अग्नि अपने धर्म का पालन करती है। उसी प्रकार भगवान का जो धर्म है, भगवान जो है अपने में भगवान से जो जुड़ा है, वो चाहे किसी प्रकार से जुड़े, प्रेम से जुड़े, भाय कामात क्रोधात भयात स्नेहात, काम से होवे, क्रोध से होवे, भय के कारण होवे, स्नेह के कारण हो, जिस किसी भी प्रकार से भगवान से अगर हम जुड़ते हैं तो भगवान से जुड़ने वाला व्यक्ति जैसे रहने भगवान से कैसे भी जुड़ा जाए, ये महत्व नहीं है कि आप जुड़ते कैसे हैं, कैसे आप भजन करते हैं, आपके भजन की पद्धति क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप भजन करते हैं, भजन भगवान से जुड़ते हैं। इसको ना हो तो घर छोड़ दीजिए, घर पर पहुंचवा दीजिए।
ऐसे आराम से घर पे दे आइए, घर पर। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री रास बिहारी भगवान की सब किसी भी प्रकार से भगवान के पास जुड़े, तो गोपियां भी भगवान से कामना से प्रेम काम के कारण गोपियां भगवान से जुड़ी। मन में काम हो अच्छी बात है, लेकिन उस काम को संसार से न जोड़ करके बल्कि भगवान से जोड़ देना ये अच्छी बात है। हमारे हृदय का जो काम है वो काम भगवान से जुड़ जाए। हम भगवान, आजकल लोगों को जो है सिलसिला चल पड़ा है, छोटी सी अवस्था में ही कहते महाराज प्रेम हो गया, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, फलाने हमसे प्रेम कर, हम भी उससे प्रेम करते हैं। तो जिसको तुम प्रेम समझते हो वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो वासना है। आपसे जब तक किसी, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, और ये बड़ी सावधानी से सुनने की बात है। आजकल जो इतनी घटनाएं, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसी घटनाएं जो हो रही है, क्यों हो रही है? पहले दोस्त बने, दोस्त से फिर जो है बात करते करते धीरे धीरे बहुत बातें हो गई। क्यों? वास्तव में बच्चे का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? माता पिता से बढ़कर के दोस्त कोई नहीं हो सकता। इसलिए तो मनुष्य में चाणक्य नीतिकारों ने कहा, लालयेत पंचवर्षाणि दश वर्षाणि ताड़येत, और उसके बाद जब बालक चाहे बालिका 14-15 वर्ष की हो जाए तो मित्रवत समाज में उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। फिर ये पुत्रवत अथवा पुत्रीवत व्यवहार नहीं, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इससे क्या होगा? उससे हर प्रकार से, हर तरह से बात करना चाहिए, हर पॉइंट पर हर चीज बात करनी चाहिए। किसी प्रकार का उसके अंदर में डाउट है, संदेह है, क्यों? क्योंकि मित्र, उसके बाद आप मित्र बन जाइए, चाहे माँ हो चाहे पिता हो, दोनों के लिए। और बच्चे, वास्तव में हमारा मित्र कौन है? बोले वास्तव में हमारा मित्र भगवान माता पिता है। जिसको आप मित्र मानते हो वो मित्र नहीं है, वह तो बस स्वार्थ है। जब तक तुमसे, मित्र का मतलब क्या है? जी न मित्र दुख हो ये दुखारी, इतने विलोकत पातक भारी। मित्र तो वो है जो अपने मित्र को अच्छाई के रास्ते पर ले चले, अपने शास्त्र के रास्ते पर ले चले, अच्छे मार्ग पर ले चलने का प्रयास करे, वो मित्र का कर्तव्य है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, पहले परखिए। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं, इसका नेचर, इसका जो मन है वो कहीं अन्यत्र है, तो उससे मित्रता अगर है तो उसको दूर हटा लीजिए। नहीं तो क्या होगा? बोले फिर मित्र नहीं है, वो आपका दुश्मन है। फिर वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको यूज करना चाहता है। कैसे यूज करना चाहता है? बोले जब जैसे बच्चे लोग खाते ना च्युइंगम खाते, शुरू में उसको चबाएंगे, मीठा लगता है, चबाते रहेंगे, और जब उसका स्वाद फीका पड़ जाएगा तो उसको फेंक देंगे। बस वही स्थिति है। इसलिए कहते महाराज, माता हम अपने पसंद से विवाह, बोले क्यों? माता पिता की पसंद अच्छी नहीं, इसका मतलब उनका पसंद हमको पसंद नहीं। उनका पसंद उनको पसंद नहीं है तो फिर तुम ही सबसे ज्यादा नालायक हो, क्योंकि माता पिता के पसंद से ही हमारा प्रादुर्भाव हुआ, हमारा जन्म हुआ। और जब उनका पसंद इतना गड़बड़ है तो फिर हम गड़बड़ है, और जब हम स्वयं गड़बड़ है तो हमारा पसंद कितना गड़बड़ होगा। इसलिए कुछ भी करना, लेकिन कम से कम
वो एक गजल है, सब कुछ करना इश्क न करना, इश्क से जान बचाना। क्योंकि आज समय वास्तव में जिसको हम प्रेम कहते हैं सभ्य भाषा में, और खुल के कहें तो लव कहते हैं। वास्तव में वो लव नहीं है, वो क्या है, वो वासना है। आपको यूज करने का, आपको प्रेम, आपको फंसाने का, आपको इस्तेमाल करने का तरीका है कि पहले महाराज बढ़िया बढ़िया बातचीत तुम्हारे लिए तो हम जान दे देंगे। किसी दिन 2-4-10 हजार रुपया मांग करके देख लो, फिर पता चल जाए कितना जान देने वाला। जान की तो छोड़ो, 10-5 रुपया 1000 रुपये पहले मांग के देख लो, पता चल जाएगा कितना जान देने वाला है। इसलिए और परिणाम ये हो रहा है कि आज लव के नाम पर में, प्रेम के नाम पर में जिहाद जो चला है समाज पूरे भारतवर्ष में, कि पहले विवाह से पहले इस्तेमाल करके उसके बाद पता लगा जो वो तो जाति से मुसलमान था तो अन्यत्र था, वो था और बाद में टुकड़े टुकड़े मिले उसके। इसलिए माता पिता के ऊपर भरोसा जिसको नहीं होगा, उस माता पिता के भरोसे, माता पिता के द्वारा किया गया जो संबंध है, उस संबंध में अगर कुछ गड़बड़ी भी होती है तो उसकी जिम्मेवारी माता पिता की होती है, उसको सुधारने की व्यवस्था वो करते हैं। लेकिन अगर तुम अपने संबंध से, अपनी इच्छा से अगर संबंध के बीच मन में प्रेम करना करो ना, कौन मना करता है? किससे प्रेम करे? मीरा ने किया ना, मीरा ने भगवान से प्रेम किया। और इस शरीर में कहोगे क्या इस शरीर से भगवान मुझको मेरे साथ प्रेम करने के लिए आए हैं? तो इसी शरीर से, इसी कलिकाल में, इसी का शरीर से मीरा के साथ भगवान नृत्य करते थे, मीरा के साथ भगवान लीला करते थे। और अंत में मीरा का शरीर सदैव मीरा द्वारकाधीश में भगवान में समा गई। मीरा का शरीर छूटा तो मीरा के शरीर को दाह संस्कार नहीं किया गया, तब सदैव मीरा भगवान में समा गई। ऐसा प्रेम करना है, पर अच्छी बात है, करनी चाहिए। मन में काम है, लेकिन कैसे काम? भगवान से, उस काम को भगवान से हम जोड़ दें। महाराज गोपियों ने अपने काम को भगवान से जोड़ा तो गोपियां मंगल का भगवान के पास में आई। भगवान ने बहुत सारी बातें की है। भगवान ने पहले समझाया बुझाया, आप लोग लौट जाओ, यहाँ इतनी रात्रि को आना ठीक नहीं है। ये क्यों किया भगवान ने? बोले भगवान ने सोचा पहले ठोक बजा के देख ले, परीक्षा तो ले लें। बिना परीक्षा के इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते, तो बिना परीक्षा के भगवान कैसे मिल जाएंगे? महाराज भगवान ने पहले जांच किया, पड़ताल किया, परीक्षा लिया कि अभी भी क्या इन गोपियों के मन में कहीं भी संसार के प्रति वासना तो बची नहीं है। गोपियों के भगवान कहते हैं आप लोग लगता है अपने पतियों से झगड़ा करके चले आए हो, देखो स्त्री को पति का त्याग नहीं करना चाहिए और लौट जाओ। जंगल है, रात्रि का समय है, हिंसक जीव जंतु घूमते रहेंगे, तुमको क्षति पहुंचा सकते, अनेक प्रकार की बातें कहेंगे। बार बार जब भगवान ने कहा लौट जाओ, तो गोपियां, सुखदेव जी कहते राजन इति विप्रियमाकर्ण्यं गोप्यो गोविंद भाषितम विखन्ना भग्न संकल्पा सिंदा मापड़दरत्याम। अपने संकल्प को जब भग्न होते हुए गोपियों ने जब देखा तो गोपियों के अधर सूख गए। विप्रियमाकर्ण, कान को अप्रिय लगने वाले जब शब्दों को सुना तो गोपियों के अधर सूख गए विरह के कारण, और गोपियां अपने दांतों से अपने अधर को चबाने लगी और अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। क्यों? मानो धरती मैया से निवेदन करती है, प्रभु हे देवी, हे धरती माँ। जब इसी तरह इन्होंने पिछले अवतार में, रामावतार में श्री किशोरी जी का त्याग किया तो आपने अपने गोद में उन्हें स्थान दिया। हम अपना सर्वस्व त्याग करके इनकी शरण में आए हैं, तो ये हमारा त्याग करके ये हमको स्वीकार नहीं करते। अब यहां से मैं वापस लौट के जाऊं, इससे तो अच्छा है कि आप फट जाओ और इसी आप में मैं समा जाऊं। भगवान ने कहा क्या चाहते हो?
गोपियों ने कहा महाराज क्या चाहते हैं, इस प्रकार से आप बात कर रहे हैं। मैवम में भोर हति भगवान गदितुम नृशंस। आप इतने निष्ठुर हैं, इतने निर्दयी हैं आप। देखियो, मैं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, मैं अपने सभी विषयों का त्याग करके आपके चरणारविंद के मूल में आई, आपके पादारविंद में आई। और आप हैं कि कहते कि चली जाओ चली जाओ चली जाओ। ये कैसा प्रेम है भाई। महाराज गोपियों ने कहा क्या, आप कहते चली जाओ तो मैं कैसे जाऊं। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला, मेरे पैर मेरे चरण एक कदम चलने को तैयार नहीं है आपको छोड़ करके, तो मैं घर जाऊं कैसे। भगवान कहते मैं अपने योग बल के द्वारा तुम्हें भेज देता हूं। गोपियां कहती महाराज आप मुझे भेज भी दोगे तो मैं जाकर करूंगी क्या। आप अगर मुझे भेज भी देते हो तो मैं घर जाकर के करूंगी क्या। बोले घर का काम धंधा करना। बोले घर का काम धंधा कैसे होगा, मन तो आपके साथ है। अगर भेजना है तो पहले मेरे मन को वापस करो। मेरा मन जो चुरा लिया है आपने वो मुझे दे दो। और मैं जाके करूंगा घर पे। महाराज आपके कारण मेरा नींद चैन सब समाप्त हो गया और आप कहते हो कि लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। कैसे लौट जाऊं मैं। महाराज ब्रज में आकर के आपसे जो चित्त लग गया, मन लग गया, वो अब छूटने का नाम नहीं ले रहा। कहाँ लग गया मन। गोपियां कहती महाराज आपसे मिलने के, आपसे ब्रज में आकर के जब आप वृंदावन आए तो वृंदावन में आने पर में आपसे चित्त से आपसे प्रेम हो गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, हरे बांसुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। ओ मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। हरि बोल। नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया श्याम चैन चुरा के।
चुराई बंसी बजा के चैन चुराया श्याम नैन चला नींद चुराई श्याम बंसी बजा के चैन चुराया श्याम मुरली बजा के नींद चुराई बंसी बजा के चैन चुराया नैन चला के लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में लगी आस मेरे मन में गई थी मैं वृंदावन में बांसुरी वाला मिल गया मोर पंख वाला मिल गया बांसुरी वाला मिल गया मोर पंख वाला मिल गया बांके बिहारी लाल की जय हो। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया तेरी बाकी चाल देखी तेरा भी मुकुट देखा तेरी बाकी चाल देखी तेरा भी मुकुट टेढ़ी बाकी चाल देखी तेरा भी मुकुट देखा टेढ़ी बाकी चाल देखी तेरा मुकुट भी देखा टेढ़ी टांग वाला मिल गया हो बांसुरी वाला मिल गया मोर पंख वाला मिल गया होए बांसुरी वाला मिल गया अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में अकेली गई थी ब्रज में कोई नहीं था मेरे संग में मोर पंख वाला मिल गया बांसुरी वाला मिल गया ओ मोर पंख वाला मिल गया बांसुरी वाला मिल गया
बांके बिहारी मेरे हृदय में बस जाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी मेरे हृदय बस जाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। मेरे श्याम मेरे श्याम मंडल मोहे बसाए रहो, रसिकों की सदा सुसंग रहो, चाहे जागृत या स्वप्न में सोता रहो। क्यों तजते घर बार वृथा, क्यों तजते घर बार वृथा, मनमोहन तेरा इशारा न होता। हम भी रहते भवसागर में, पहले जो किसी को उबारा न होता। क्यों रोते सदा बिलखा करके, मन जीवन प्राण हमारा न होता। इस प्रेम के पंथ में हाय प्रभु, इस प्रेम के पंथ में हाय प्रभु, सर दे करके छुटकारा न होता। सर दे करके छुटकारा न होता। वृंदावन धाम को बास भलो, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखान कहे और संत मुनि जिनके मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिकरण। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा भी मुकुट भी देखा। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा भी मुकुट भी देखा। तेरी टांग वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मेरे पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया।
बाके बिहारी मेरे हिय में बस जाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बाके बिहारी मेरे हृदय में बस जाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। लगन लगी तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में। लगन रही तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में। गौए वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। बांसुरी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। गोपियां कहती महाराज कैसे जाएं, क्योंकि मन तो आपके पास, घर जाकर करेंगे भी क्या। अंत में हार थक करके भगवान ने कहा चाहती क्या हो, बोले आपके अधरामृत चाहते हैं, आपके अधर का अमृत पान करना चाहती हूँ। भगवान रास मंडल में लेकर के गए हैं और गोपांगनाओं की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। नृत्य करते करते गोपियां थक जाती हैं तो भगवान चरण दबाते हैं। नृत्य करते करते गोपियों को प्यास लगती है तो भगवान जल पिलाते हैं। नृत्य करते करते गोपियों को स्वेद कण परिश्रम होता है, पसीना होता है तो भगवान अपने पीतांबर के द्वारा पंखा करते हैं। एवं प्रकार से भगवान जब उन गोपियों की सेवा करने लगे, उसी में क्रम में कामदेव आया है। भगवान ने कामदेव का मान मर्दन किया। गोपियों को अपने सौभाग्य का मद हो गया, अपने सौभाग्य का जब मद हुआ भगवान ने देखा अरे विशुद्ध रास के मंडल में काम मद, भगवान तो मद को पसंद नहीं। ठाकुर जी गोपांगनाओं के मान का मद का मर्दन करने के लिए ठाकुर भगवान अंतर्धान हो। सुखदेव जी कहते हैं तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवं प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान उन गोपियों के मान का मर्दन करने के लिए, प्रसमाय प्रसमन करने के लिए और श्री जी को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद आया। श्री जी नाराज हो गए थे, रूठ गए थे, तो श्री जी को मनाने के लिए, क्योंकि प्रेम में मान चलता है, अभिमान नहीं चलता। मान मतलब मानना मतलब रूठ जाना। तो प्रेम में मान होता है, रूठना मनाना होता है। तो श्री जी नाराज हो गई, मान कर गई। और जो श्री जी मान कर गई तो भगवान मनाने नहीं चले। श्री जी को लेकर के अकेले रास्ते में बहुत मनाते हैं, बात नहीं करते। इधर गोपियां भगवान को ढूंढने लग गई, विरह से व्याकुल होकर के गोपियां भगवान को खोज रही हैं, वन वन भटक रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, आम्र के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से। रास्ते में तुलसी का वृक्ष दिखाई दिया। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद के चरणों की दासी, तुम तो गोविंद के चरण की प्राण वल्लभा हो। इसलिए क्योंकि हमारे साधुकरी भाषा में कहावत है, 8 पहर 4 पहर 8 घड़ी ठाकुर ऊपर ठकुरानी चढ़ी। शयन के काल में भी भगवान के ऊपर से पुष्प उतर जाता है, लेकिन तुलसी नहीं उतरती। जब सायंकाल रात्रि में जब भगवान का शयन किया जाता है तो पुष्प तो उतारने का विधान है कि पुष्प उतार करके हटा देना चाहिए, लेकिन तुलसी उतारने का विधान है। तुलसी तो चढ़ाई रहेगा।
तुलसी जी ठाकुर जी के, और तुलसी जी जहां मन करे तहां चरण में चढ़ा लें भगवान, मस्तक पर चढ़ा लें, छाती पे बिठा लें, भगवान तुलसी से इतना मानते हैं। इसलिए गोपियां तुलसी महारानी से कहती है, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद के चरणों की प्रिया, आपको तो मालूम होगा कि हमारे ठाकुर के चरण कहाँ चल कर गए। तब तक एक सखी ने कहा, अरे सखी इससे क्या पूछती है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारी सवत है, ये भी भगवान को प्रेम करती है, हम भी भगवान को प्रेम करते हैं, हम दोनों प्रेमी हैं, इस नाते सवत है हमारे, तो ये क्यों बताए हमको कि भगवान के चरण कहाँ गए। इसलिए इनसे पूछना ही बेकार है। तब चलो आगे बढ़े गोपियां, और जैसे बिना हाथी के झुंड में जैसे उसका जो गजराज, झुंड का जो सरदार गजराज है वो छूट जाए, चाहे कहीं अलग चला जाए, जैसे उस हथनियों की दशा होती है, वही दशा इन गोपियों की है। अंतर्हिते भगवते सहसैव ब्रजांगनाः अतप्यंस्तत्वचक्षाणा करण्य इव यूथपम। जैसे यूथ से गजराज निकल जाए तो हाथियों की दशा होती है, ऐसे इन गोपियों की दशा है। गोपियां वन वन में भटक रही हैं, वन वन में खोज रही हैं, और नहीं मिलने पर में गोपियों ने भगवान ने जो लीलाएं की है, उन लीलाओं का गोपियां अभिनय करने लगी, और एक जगह खड़े होकर के सभी लोग एक जगह बैठ करके और भगवान की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को अनुभव में आने करके इत्युक्तं मन्वचो गोप्य कृष्णान्वेषण कादरा लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रुस्तदात्मिका। इतने अन्वेषण में इतने कातर हो गई गोपियां, इतने मग्न हो गई गोपियां, डूब गई गोपियां कि महाराज भगवान अपने को सब अपने भगवान में मानने लग गई, और कोई गोपी कृष्ण बनती है, कोई गोपी पूतना बनती है, जैसे भगवान ने पूतना का वध किया वैसी लीला करती है। उसी में से कोई गोपी माखन कोई सखा 10-20 गोपी सखा बन जाती है, और भगवान जैसे माखन चोरी लीला की वो लीला करने लगे। भगवान के विभिन्न लीलाओं का अनुकरण गोपियां करने लग गई। इसलिए इस पृथ्वी पर में सबसे पहले कृष्ण लीला, रासलीला जिसको कहते हैं, वो इन गोपियों ने किया। महाराज फिर भी गोपियों को शांति नहीं मिली, तसल्ली नहीं मिली, फिर वो गोपियां फिर अन्वेषण करने लगी। घूमते घूमते आगे बढ़ी तो देखती क्या है कि कृष्ण के चरणारविंद के चिन्ह, पग चिन्ह दिखाई दिए, लेकिन उनके चिन्ह के चरण के चिन्ह के बगल में किसी गोपी के चरण पग चिन्ह दिखाई दिए। गोपियां आपस में चर्चा करते हुए कहती कि धन्य है ये सखी, ये किसके चरणारविंद हो सकते? ये चरणारविंद तो श्याम सुंदर के हैं। अनायाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयत्रः। ये किसके चरणारविंद हैं? बोले अनयाराधितो नूनम। राधिता, आराधिता, अथवा यहां दोनों भाव है, जो कृष्ण के द्वारा आराधित हैं। कौन? स्त्री किशोरी, वो कृष्ण के द्वारा आराधित हैं। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि ब्रह्म में ढूंढो पुराण न गायन। ब्रह्म को मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, शास्त्रों में ढूंढा। ब्रह्म में ढूंढो पुराण न गायन। और किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया, लेकिन खोजते खोजते मैं थक गया, हार गया। लेकिन वो अंत में पता लगा कि ब्रह्म है कहां। तो नित्य निवृत्त निकुंज में, अकेले एकांत में
श्री किशोरी जी के चरणार बिंद को हाथ में लेकर के चरण को पकड़ करके और बैठो पलोटत राधिका पाया। श्री जी के चरण दबा रहे। क्यों कर रहे हो? परम श्रद्धेय पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाभाग का ये भाव है कि मानो भगवान अपनी भगवत्ता से ऊब गए। होता है ना कभी कभी जो है अच्छे पद प्राप्त करने के लिए लालायित तो सब रहते हैं, लेकिन उस पद पर जाने के बाद कभी कभी ऊबन भी होने लग जाता है। अंतरी मंत्री संतरी बन गए, अब इतना भाग दौड़ इतना ये कि महाराज क्यों बन गए, फालतू में हमारा जीना हराम हो गया, जीना दुश्वार, भोजन तक नसीब नहीं हो रहा है। पद तो मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गया, लेकिन भोजन तक नहीं करने का फुर्सत नहीं मिल पा रहा। तो आदमी कभी कभी उससे एकांत में जो है फ्री होकर के कहीं ऐसे जगह चला जाना चाहता है कि जहां कोई ना देखे और हम फ्री स्टाइल में अपना जीवन जिए, क्योंकि मर्यादा में जीते जीते महाराज मन घुटने लगा भगवान का, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि ऐसी जगह चले जाएं जो कोई देखे ना। इसलिए भगवान श्री किशोरी जी से कहते हैं कि हे राधिके तुम अपने आंचल में मुझे छिपा लो कि कोई मुझे जान ना पावे कि मैं यहाँ पर हूं, और तुम्हारे छत्र छाया में मैं कुछ दिन विश्राम करना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं, कोई न देखे कोई जाने ना। और ऐसे इसलिए श्री किशोरी नित्य नवरत्न कुंज में अकेले श्री श्याम सुंदर के साथ ठाकुर अकेले भगवान कभी श्री जी के गोद में सर रख करके उनसे वार्ता करते हैं, कभी श्री जी को अपने गोद में बिठा करके वार्ता करते हैं, कभी उनके चरण दबाते हैं, कभी नृत्य करते हैं, अनेक प्रकार की हास जो है भगवान लीला करते हैं। रसिकों ने, रसिकाचार्यों ने इसका अनुभव खूब अनुभव किया है और अभी भी लोग अनुभव करते हैं रसिक लोग, क्योंकि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। रसिक की रस की बात तो रसिक बन के ही समझना पड़ेगा। ऐसे कोड़े सूखे चित्त पर में सूखे हृदय में तो रस की बात कहां से आएगी? रस की बात जानने के लिए तो पहले रसिया बनना पड़ेगा, रसिक बनना पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या, रसिया तो हम हैं, लेकिन किसके रसिया हैं? बोले संसार की विषय वासनाओं के रसिया बने हुए, संसारिक चाम के रसिया बने, संसारिक काम के रसिया बने हुए। जिस दिन भगवत रस के रसिया बन जाओगे उस दिन अपने आप आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। धन्य है ये अली, धन्य है सखी, धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदं अब जड़ेण वह यान ब्रह्मेशो रमा देवी। धन्य है ये देवी जिनको श्याम सुंदर श्री कृष्ण का इस स्थिति में भी उन्हें संग प्राप्त है। कौन है ये सखी? इधर भगवती श्री जी ने देखा कि गोपियां उनके कारण इनके वियोग में तड़प रही हैं, और जब तक मैं उनके साथ में नहीं रहूंगी तब तक ये उनको मिलेंगे नहीं। तो श्री जी ने भी थोड़ा सा अभिनय किया, नाटक किया अभिमान का। प्रभो न पारहे हम चले तुम नयमाम, हे नाथ अब मैं चलने में असमर्थ हो गई हूं। भगवान ने कहा तो क्या करें? बोले आप अपने कंधे पर बिठा करके मुझे ले चलो तब तो मैं चलूं। भगवान ने पूछा कहां जाना है आपको, कहां जाना चाहते हो? भगवती श्री जी कहते हैं, श्री राधा रानी कहती है प्रभु नयमाम यत्र ते मनः, वहां मुझे ले चलो जहां आपका मन है। क्योंकि श्री जी जानती है कि मन भले ही ये गोपियों के पास से चले आए तो हैं, लेकिन इनका भी मन वहीं पर है। नयमाम यत्र ते मनः। भगवान ने कहा ठीक है बैठो। कंधे पर विराजमान करने के लिए भगवान चले। जैसे कंधे पर बैठने के लिए श्री जी आतुर हुई, भगवान वहां से भी गायब हो गए। इधर से भगवती श्री राधा रानी भगवान को खोजते हुए जा रही हैं, इधर से श्री गोपियां सब भगवान को खोजते आ रही हैं। दोनों का बीच में संयोग हुआ। दोनों ने कहा देवी आपको भी छोड़ करके प्राण प्रीतम चले गए? बोले हाँ, अब क्या करें? तो श्री जी ने कहा ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, कहां तक खोजोगे, नहीं मिलेंगे। तो क्या करें? खोजने से तो वो नहीं मिलेंगे। तब बोले तुम जहां हो कहां खोजने, जहां कहां है? अब खोजा उसको जाता है जो खो गया है,
खोया उसको जाता है जो जगाया उसको जो जाता है जो सोया हुआ है। और जो महाराज सोने का नाटक कर रहा है उसको क्या जगाओगे? जो सोने का नाटक कर रहा है उसको क्या जगाया जाएगा? उसी प्रकार खोजा उसको जाता है जो कोई खो गया है। और जो परमात्मा सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर में वो नहीं है, तो कहां खोजने जाओगे? तब क्या करें? तब जो तुम जहां हो वहीं पर में प्रेम से हृदय से ठाकुर को पुकार लगाओ और भगवान दौड़ते हुए चले आए। श्री जी ने कहा भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है, यहीं पर में भगवान को पुकारो और यहीं से उनको हृदय से पुकारो। और गोपियां रुदन करते हुए रोती भी हैं और श्याम सुंदर के लिए और गाती भी हैं। गोपियों ने 19 श्लोकों में सुंदर दिव्य गोपी गीत गाया है। एक गीत गाया है, उसको गीत का नाम है गोपी गीत। बड़ा प्यारा गीत है, लेकिन हम गाएंगे नहीं, यहाँ पर में समय का अभाव है। और एक एक श्लोक के इतने भाव हैं गोपी गीत के। संतों का ऐसा मानना है कि जो नित्य इस गोपी गीत का पाठ करता है, एक न बहुत जल्द शीघ्र भगवत साक्षात्कार होता है। 19 श्लोक है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजस्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत्सरसृगोजदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधा। हे प्रभु, जयति तेधिकं ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। जब से आपका जन्म हुआ है तब से ब्रजमंडल की शोभा बढ़ गई। महाराज, हे नाथ, हे प्रभु, आप तो वरद है, आपका नाम वरद है। वरद का मतलब वर देने वाला। और आप वरद होते हुए भी इस प्रकार से हमारा वध कर रहे हैं। भगवान मानो पूछते मैंने कौन सा वध किया है? नेह किम वध। अपने प्रेम में प्रेम करके और रोते बिलखते हुए छटपटाते हुए अपने विरह में हमको छोड़ करके चले जाना, क्या ये वध नहीं है? प्रियतम प्रीत लगा के दूर देश मत जाओ। हे श्याम सुंदर, प्रेम करके प्रीत लगा करके और दूर देश चले गए। प्रियतम प्रीत लगाए के दूर देश मत जाओ। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हमेशा मैं आपका चिंतन करते रहती हूँ, हमेशा। लोग कहते महाराज माला नहीं हमारे पास भगवान का जपने के लिए, माला लेके फुर्सत भी नहीं होता है जपने का, तो क्या करें, कैसे जप करें? बोले जपने के लिए माला लेने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो, जहां हो, जिस प्रकार, अपने श्वास को ही माला बना। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरू में सीताराम। सांसों की माला पे सुमिरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सिमरू मन की मैं जान और पी के मन की राह। अपने मन की मैं जानूं और पिए के मन की राह।
सांसों की माला पे सांसों की सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में पीका नाम सीताराम। तो सांस के द्वारा प्रत्येक श्वास में शास्त्र कहता है, आचार्य कहते हैं कि भगवान जैसे हम किसी का ब्याज पर धन लेते हैं, पैसा लेते हैं, उसके बदले इंटरेस्ट जोड़ करके देते हैं। तो भगवान ने मानव शरीर दिया और इस मानव शरीर में हम महाराज सबसे बड़ा भगवान का अनुग्रह है क्या बोले श्वास। हम जो दिन भर श्वास लेते हैं और विज्ञान के अनुसार, वैज्ञानिकों की मान्यता के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार लगभग श्वास लेता है। जिसको दमा हुआ हो तो उसकी बात नहीं है, लेकिन स्वस्थ इंसान के लिए तो कम से कम 21,600 बार तो भगवान का स्मरण करो कि प्रभु आपने इतना सुंदर कीमती श्वास मुझे दिया है और तो कुछ दे नहीं सकते हैं, आपका नाम ही हम ले लें, इसी से हमारा कर्जा माफ हो जाए। लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते। सुखदेव जी कहते राजन जब गोपियों ने भगवान के लिए रोना शुरू किया, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही सुखदेव जी ने, क्या कही? अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी लोग जवाब देंगे, नहीं जवाब देंगे तब तो कोई बात नहीं, हम तो आपके अधीन नहीं हैं, आप हमारे अधीन हैं। हम मजबूर हैं कथा सुनाने, आप मजबूर नहीं बोलने के लिए। किसी को रोते हुए, कोई रोता हुआ आपके सामने रहे तो अच्छा लगता है कि खराब लगता है? कोई किसी का रोना अच्छा लगता है खराब? हा? किसी का रोना सुंदर होता है कि खराब होता है? सुंदर होता है, जोर से बोले तो। खराब होता है। लेकिन आश्चर्य करेंगे आप, यहाँ पर में जो गोपियां रो रही हैं और सुखदेव जैसे परमहंस शिरोमणि ज्ञानी उन गोपियों के रुदन की प्रशंसा कर, क्या प्रशंसा करें? रुदुस्वरम राजन। गोपियां जो रो रही हैं तो वो भी स्वर में हो रहा है। रोना की स्वर, गाना तो चलो मिला जुला के स्वर में हो भी जाता है, लेकिन रोना भाई किस स्वर में गाया जाए, उस रोया जाएगा? रोने का भी कहीं स्वर होता है कोई?
लेकिन गोपियां जो रो रही हैं वो स्वर में हो रहा है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि गोपियां ईश्वर के लिए रो रही हैं, इसलिए उनका रोना भी स्वर में हो रहा है। किस लिए गोपियां रो रही हैं? बोले रोदस्व स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की कामना लेकर के गोपियां रो रही हैं। कृष्ण के लिए गोपियां रो रही हैं, कृष्ण दर्शन के लिए गोपियां रो रही हैं, इसलिए इनका रोना सुंदर हो रहा है। और हम जिस दिन भगवान के लिए रोने लग जाएंगे, हमारा रोना भी सुंदर हो जाएगा। दुनिया के लिए तो हम खूब रोते हैं, तो भगवान के लिए एक बूंद आंसू गिरा करके तो देखो, नहीं आता है, नहीं गिरता आंसू। महाराज भगवान प्रकट हो गए, और जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने भगवान से बहुत सारी वार्ताएं की है, लेकिन भगवान ने सभी गोपियों के उत्तर दिए। उसके बाद भगवान रास मंडल में आए हैं और श्री ठाकुर जी ने दिव्य रास उन गोपांगनाओं के साथ महारास किया। कैसा रास? सुखदेव जी कहते राजन तत्राति सुशुभेताभिर्भगवान् देवकी सुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मणियों के मध्य में महामणि विद्यमान हो, ऐसे गोपियां मणियों की भांति है, और उन मणियों के समूह के मध्य में भगवान क्या है? बोले महामणि। और उन गोपियों के साथ जो भगवान का नृत्य हो रहा है, सुखदेव जी उन नृत्य का वर्णन करते हैं। पादन्यासे भुज विदुत भी सस्मृतिर्भुर्विलासे भज्जन मध्यैश्चल कुचपटे कुंडलैः गंडलोलैः सिद्ध्यन् मुख्यः कवररसना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडिविवता मेघचक्रे विरेजो। महाराज पादन्यास भुज विदुत भी, भगवान इतने तीव्र गति से पादन्यास कर रहे हैं, न्यास विन्यास चल रहा है। महाराज भगवान भोलेनाथ इस रास का दर्शन करने के लिए आए, और भगवान जब भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए तो कैसे आए? उस रास में तो केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा दूसरा किसी का प्रवेश नहीं है। पार्वती जी रास का दर्शन करने के लिए चलने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हमको भी ले चलो, हम भी चले। बाबा आप कैसे जा सकते हो? वहां तो केवल कृष्ण के अलावा किसी अन्य पुरुष का प्रवेश बिल्कुल निषेध है, वर्जित है, आप कैसे जाओगे? भोले बाबा ने कहा हमें भी गोपी बना दो। और भोले बाबा भी गोपी बन करके आए। एक दिन वो भोले भंडारी, बहुत ऊंचा होगा। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए, रास में आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, तो रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। ओ एक दिन वो बोले भंडारी बनकर के ब्रजधारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले भोले बाबा ने कहा मुझे भी सजा दो, नहीं माने। पार्वती ने बहुत समझाया, नहीं माने तो बाबा की जटा को मैया ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बढ़िया जूड़ा बनाया, भोले बाबा को साड़ी पहनाई और महाराज गोपी बन गए भोले बाबा। और जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे, जोगी आया
जोगी आया रे। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। देख सकी घर के आगे जोगी आया रे। नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया। नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया। जिसे कोई समझ न पाया जिसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया। नगर में जोगी आया। भेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। कैसे जोगी आए महाराज? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। ऐसा बना दे कोई न जाने इस राज को। और उतना ही नहीं, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बाबा ये जो तुम्हारे अंग में लटके हुए नाग थे सब है, इसका क्या करें? बोले वान का सब ढक दो, सब अंदर छिपा दो इसको। लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगा? कहना ये मेरे में सखी हैं, सहेली हैं। लेकिन अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। अरे मोहिनी रूप बनाए मुरारी, मोहिनी रूप बनाए मुरारी। अब है तुम्हारी बारी, मुकुल में आ गए हैं। रास में आ गए हैं। में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी रास में आ गए हैं। रास में आ गए। रास में पहुंच दोगे और रास में नाचने वाली, नृत्य करने वाली सब गोपियां, सब श्री किशोरी जी के इशारे में, उनके नेतृत्व में रास चल रहा है। उन्हीं के इशारे पर में है। और वास्तव में रास के अंतराल में पहुंचना हो, रास के मध्य में पहुंचना हो तो बिना उनकी अनुमति के संभव नहीं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए तेरा नाम लिया है। जब
जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। सुन कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे। बिना उनकी अनुमति के तो संभव नहीं है। भोलेनाथ प्रवेश तो कर गए, लेकिन बाबा को तो एक ही नाच आता है। और कौन सा नृत्य करना जानते हैं? तांडव नृत्य। तांडव नृत्य भोले बाबा को पता है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाविस्तस्थले गले वलंबलंबितां भुजंग तुंगमल डमड्डमड्डमड्डमड्डमन्निनाडमल चकार चंद्र तांडवं तनोतु नः शिवः। ये तांडव नृत्य भोले को आता है। और भगवान श्री कृष्ण भगवान तो दोनों के मास्टर हैं, लास्य और तांडव। भगवान ने देखा सब सखी तो बराबर नृत्य कर रही है, लेकिन एक सखी का चरण जो है बराबर पर नहीं रहा है। भगवान ने क्या किया? ठाकुर ने कमाल कर दिया। भगवान ने क्या किया? देखा मोहन ने जब समझ गए जी सारी बात को, देखा मोहन जब समझ गए सब बात को, ऐसी बजाई बंसी, ऐसा बांसुरी बजाया, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलानाथ को, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खोए भोलेनाथ को। और भोले बाबा को सुध भूल गए, भोले बाबा बेसुध हो गए और अपने रूप में आ गए। सर से खिसक गई जब सारी, सर खिसक गई जब खिसक गई जब खिसक गई जब, सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काई गिरिधारी गोकुल में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रजधारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए, रास में आ गए। बोलिए भोलेनाथ की, रास बिहारी सरकार की, भूत भावन भोलेनाथ की। भगवान भोले बाबा के पास गए, बाबा ये रास लीला आपके बस की बात नहीं। तब बोले जब आ गए हो तो चलो बैठ करके आराम से रास का आनंद लो। वहीं पर में भगवान भोलेनाथ को वहीं भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने प्रतिष्ठित कर दिया। आज भी भोलेनाथ वहां पर में गोपी के रूप में विराजमान है। वृंदावन जो गए होंगे देख जहां दर्शन किए होंगे, इनका नाम है गोपेश्वर नाथ महादेव। और एक रूप से गोपेश्वर नाथ महादेव वृंदावन के कोतवाल है। बिना उन जैसे छत्रपाल होता ना, छत्रपाल कहो कोतवाल कहो,
बिना उनकी अनुमति के वृंदावन में वास नहीं मिल सकता। भगवान ने उन गोपियों को दिव्य रास लीला का आनंद प्रदान किया और उसके बाद आगे कथा का क्रम बढ़ा। भगवान ने केशी का वध किया है और भी लीलाएं की है। कंस के द्वारा अक्रूर के भेजा गया, अक्रूर जी आए हैं नारद जी के कहने पर कि तुम यहाँ पर मैं बुलाओ और यहीं पर मैं कृष्ण को मार दूं। भगवान नारद जी भगवान के पास में आए, प्रभु क्या है एक एक करके मार रहे हो, जाकर के काम तमाम करो। भगवान ने कहा महाराज जाने का अवसर मिले तब तो हमने व्यवस्था फिट कर दिया है। लोग कहते हैं नारद जी झगड़ा लगाते हैं। हाँ, झगड़ा लगाने वाले को नारद जी बनाया। इस सीरियल वालों ने नारद जी का वो मजाक बनाया। सनातन धर्म में अगर आज नारद जी न होते, नारद जी जैसे देवर्षि न होते, तो आज ये भागवत कथा राम कथा जो हम सुनते हैं ये हमको न मिलता। महाराज नारद जी का हम पर बड़ा एहसान है, हम सबों पर में, सनातन धर्मावलंबियों पर। नारद जी एकमात्र ऐसे महात्मा हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं और दैत्य भी करते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी की विशेषता क्या है? नारद जी की विशेषता है नारद जी जो जैसा काम करता है नारद जी उसको उसी में बढ़ाते हैं। जो पाप करता है नारद जी कहते खूब पाप करो। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा पाप करेगा तभी तो घड़ा बढ़ेगा और जल्दी से भगवान का अवतार होगा। लेकिन जो पुण्यात्मा है, जो भक्ति करने वाले, उनको भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए नारद जी सबको प्रिय हैं, देवताओं के भी प्रिय हैं और दैत्यों के भी प्रिय। देवता भी सम्मान करते हैं, देवताओं के दरबार में भी सम्मान है नारद जी का और दैत्यों के दरबार में। कंस ने नारद जी के कहने पर दूत बैठाया है, दूत भेजा है। ऐसा दूत भेजा, अक्रूर जी को दूत बना करके भेजा। अक्रूर जी गए हैं और कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के बहाने, कथा तो बड़ी सुंदर है यहाँ पर, लेकिन फिर कभी दोबारा अवसर मिलेगा तो जो यहाँ कथा इस समय छोड़ रहे हैं उस समय सुनाए। एक ही बार में तो सब सुना पाना संभव नहीं है, क्योंकि कहावत है जो केले की पात में पात, बात में पात, त्यों वक्ता के बात में बात, बात में बात। जितना खोलोगे इतना ही निकलता जाएगा, कुछ ना कुछ नई नई बातें आती जाएगी। इसलिए समास व्यास योगतः, समास और व्यास दो विधि कथा की होती है। समास विधि है संक्षेप, किसी कथा को संक्षेप कर देना, और व्यास विधि किसी को विस्तृत कर देना। महाराज अक्रूर जी के द्वारा भगवान मथुरा में आए हैं, सब ग्वाल बाल भी साथ में आए, नंद बाबा भी आए हैं। सायंकाल का समय हो गया था। भगवान ने कहा बाबा मैं नगर घूम आऊं, क्योंकि पहली बार नगर आए थे भगवान 11 वर्ष की अवस्था में। 11 वर्ष 55 दिन हो गए भगवान की। उसके बाद भगवान मथुरा में आए और बाबा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन संभाल करके जाना। भगवान सखाओं के साथ नगर घूमने के लिए आए। रास्ते में धोबी मिला है कंस का, भगवान ने उसको दंडित किया है। धोबी कंस का कपड़ा लेकर के आ रहा था अपने सिपाहियों के साथ, सैन्य सेवकों के साथ। भगवान गए, मामा जी ये कपड़े मुझे दोगे? अरे तुम्हारा मामा कैसा मामा, कैसा भांजा? मेरा ममहर है तो ममहर में तो सबको या तो मामा लगेगा या नाना लगेगा, यही तो होता है। ममहर में तो ननिहाल में तो दो ही संबंध होते, या तो मामा होगा या नाना होगा। तो मामा हो आप, मेरा मामा ननिहाल है, ममहर है मेरा। कंस मेरे मामा है और मैं राजा का भांजा हूं, तो मैं तो सबका भांजा हूं। इसलिए धोबी को क्रोध आया। धोबी ने भगवान को मारने के लिए हाथ उठाया। भगवान ने उछल करके उससे ऊपर उड़ करके और एक तरफ थप्पड़ उसके कनपटे पे लगाया, उसका धड़ सर से अलग होकर नीचे गिर गया। महाराज सब सेवक कपड़े छोड़ करके भाग गए। तो सेवक सब कपड़े छोड़ करके जब भाग गए तो भगवान ने देखा पहना। अब कंस का कपड़ा, कंस मोटा तगड़ा महाराज राक्षस ही जब है। कंस के एक पायजामे में 3-3 लोग घुस जावे महाराज। पायजामा कुर्ते के पैर वाले में, हाथ वाले में जो है पैर दे दे और अब ऊपर खींचे, फिर जैसे छोड़े तो कट से नीचे आ जावे।
सब बेढंग कपड़ा। महाराज सखान ने कहा भैया कपड़े तो बड़े सुंदर चमकदार हैं लेकिन फिट नहीं बैठ रहे हैं, ये बड़ा ढीले ढाले कपड़े हैं। तब तक एक भगत था भगवान का, वहीं दर्जी का काम करता, पूरे परिवार के साथ आया। प्रभु आज्ञा हो तो मैं व्यवस्थित करूं, और तुरंत अपने सारे परिवार के साथ आए, कपड़ों को ले गया। भगवान के सारे सखा के अनुरूप उस कपड़े को फिटिंग करके काट करके फटाफट सिल करके सबको दे दिया। भगवान ने कपड़े पहने, सब सखान ने कपड़े पहने, कहा हाँ अब ठीक है। सुदाम नाम का माली भगवान का भक्त था, भगवान उसने भगवान को माला पहनाई, पूरे बड़े सखाओं को पहनाई। आगे भगवान बढ़े, भगवान ने विचार किया कपड़े भी सुंदर हो गए, माला भी हो गया, बढ़िया चंदन हो जाए, क्योंकि ब्रजवासी बिना चंदन के नहीं रहते और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहावत है, संस्कृत की उक्ति है, बिना तांबूल के राजा दिख जाए तो चांडाल दर्शन का फल मिलता है। उसी प्रकार बिना तिलक का ब्राह्मण में दिखाई दे जाए, कुछ न कुछ तिलक तो मस्तक पर होना चाहिए। बिना तिलक लगाए ब्राह्मण दिखाई देवे तो सद्य चांडाल दर्शन का फल मिलता है। नहीं कुछ मिले तो तुलसी की मिट्टी, जड़ की मिट्टी ही मत्थे पे लगा लो, लेकिन लगाओ, क्योंकि यहाँ भारत की भूमि है और चंदन है इस देश की माटी। तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। यहाँ की मिट्टी ही चंदन है। कुछ तो लगाओ मस्तक पर, मस्तक सोना नहीं होना चाहिए। सोना मस्तक कैसा है, किस प्रकार का होता है, जैसे देखो साल में 1-2 बार लगभग सरकार की तरफ से लोग आते हैं, घर का और कुछ कर दे ना, घर के ऊपर मोहर लगा देते हैं, कुछ लिख देते हैं घर पर में। लेकिन वो घर पे लिखते हैं, बाथरूम पे नहीं लिखते हैं जाकर के। क्यों? क्योंकि बाथरूम का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व, घर का महत्व। 10 ठो बाथरूम बना दे, उससे कोई उस पे जाके नहीं लिखेगा। वो लिखता मोहर कहाँ लगाता है, बोले घर पे लगाता है। उसी प्रकार बिना मोहर का, बिना तिलक का सर कैसा है, बोले उसी बाथरूम के भांति है महाराज, तो कोई मतलब नहीं। एक जगह आज से लगभग 5-7 साल पहले हम कथा कर रहे थे मुजफ्फरपुर में, तो उस कथा में एक दिन चर्चा हुई कि देखो हम जीव कुत्ते की भांति हैं। वैसे कुत्ता का स्वभाव होता है एक दूसरे पर भौंकना, काटना, चाटना, जहां से रोटी मिले उसके पीछे दुम हिलाना, ये सब स्वभाव कुत्ते का होता है, वही स्वभाव हमारा भी है। लेकिन कुत्ते भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक कुत्ता होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। दोनों में क्या अंतर है, पालतू में और फालतू में? क्या लक्षण है दोनों के? फालतू कुत्ता जो सड़क पे आवारा घूमता रहता है, और जो पालतू है वो उसके गले में पट्टा डाल करके उसका मालिक उसको बांध के रखता है, समय से भोजन देता है, समय से सब कुछ कराता है। और पालतू कुत्ता जिसका है, उसका मालिक अगर दमदार होवे, वो कुत्ता अगर कहीं घूमने निकल जाए, जिसके द्वार पर चला जाए तो उसको द्वार का मालिक, द्वार का व्यक्ति, उस द्वार पे जिसका घर है वो 1 रोटी जरूर देता है उसको। क्यों? क्योंकि फलाने बाबू का कुत्ता है। लेकिन आवारा कुत्ता जो सड़क पे घूमने वाला कुत्ता, जिसका कोई माँ बाप नहीं, कोई मालिक नहीं है, वो जिस दरवाजे जाए वही डंडा मिलता है उसको। उसी प्रकार हम सभी जीव कुत्ते की भांति हैं। एक कुत्ता कौन? बोले फालतू, एक पालतू। पालतू कौन है, फालतू कौन है? पालतू वो है जो तुलसी का पट्टा जिसके गले में लगा, वो राम जी का पालतू है, बाकी के सब फालतू। और जैसे किसी पालतू कुत्ते की किसी की हिम्मत नहीं है, डंडा कोई मार दे, अगर मार दे तो केस हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? आप तो रखें, आपको मालूम होना चाहिए। चाहे आपके कुत्ते को कोई मारेगा तो आप उसको छोड़ोगे उसे? तो मैंने सब नैसर्गिक बात है, जब आप किसी को पाल के रखें, आपके कुत्ते को अगर कोई मारेगा तो आप उसके साथ लड़ने जाओगे, क्यों मारा तुमने? लेकिन फालतू जो कुत्ता सड़क पे घूमता रहता है, कोई माँ बाप है, कोई मालिक है, कोई डंडा मार दे, कोई लाठी मार दे, उसका कोई मार। उसी प्रकार जिसके गले में ये तुलसी की माला पट्टा पड़ी हुई है, वो राम जी के पालतू है। वो जिस द्वार पे जाता है महाराज शान से जाता है, जहां जाएगा महाराज सब उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो फालतू के हैं, जिसके द्वार जाओ महाराज, इंद्र के द्वार जाओ वो भी कूट देगा, वरुण के द्वार जाओ वो भी कूट देगा, जिसके द्वार पर जाओ वही कूटेगा।
महाराज भगवान के हम, भगवान ने तिलक लगाया। तिलक लगाने के लिए उपक्रम किया। सैनंद्री नाम की एक कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में सोने की थाल में अनेक प्रकार के चंदन घिस करके लेकर के जा रही थी। 3 जगह से टेढ़ी थी, त्रिविक्रमा थी, कुरूपा थी, इसलिए कोई उसकी ओर देखता तक नहीं था। लेकिन भगवान उसके पास में गए। अरे सुंदरी, जरा चंदन दोगी? तो सुंदरी कहा तो चिढ़ गई, अरे मेरा मजाक उड़ाते हो आप, मेरा अवहेलना करते हो आप। तुम कौन हो? अरे सुंदरी तुम कौन हो? उसने कहा मैं कंस की दासी हूं और आपने मुझे सुंदरी कहकर के मेरे रूप का अवहेलना किया है। मैं टेढ़ी हूं, कुब्जा हूं, कुरूपा हूं, इसलिए आपने मुझे सुंदरी कहा। भगवान ने कहा, अरे सखी, मेरा स्वभाव संसारियों के प्रति अलग है। संसार के लोग चाम की सुंदरता देखते हैं कि चमड़ा कितना सुंदर है, रूप कितना सुंदर है। भगवान कहते हैं मुझे चाम की सुंदरता नहीं, मैं तो हृदय की सुंदरता देखता हूँ, दिल की सुंदरता। तुम्हारा दिल कितना सुंदर है, मन कितना सुंदर है। समझ गई ये मनुष्य नहीं हो सकते। और वास्तव में ये तो स्वभाव मनुष्य का होता है, चाम की सुंदरता देखना। ये साक्षात भगवान। रोने लगी, प्रभु चंदन तो दूंगी लेकिन ऐसे नहीं दूंगी। तब चंदनवारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदनवारी को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तब तो मैं चंदन दूंगी। मंजूर हो तो बताओ। भगवान ने कहा ठीक है। सैरंध्री ने भगवान को और सखाओं को तिलक लगाया। भगवान ने विचार किया, इसने मुझे सुंदर बनाया है तो मैं इसको सुंदर बनाऊं। भगवान ने उसके दोनों पैर के अंगूठे पर में अपना पैर रखा, एक हाथ उसके कमर में लगाए और 2 उंगली उसकी ठुड्डी के नीचे से लगाया। ऋज्जी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम पद्भ्याम आक्रम्य प्रपदे द्वयंगुलितान बाणिना प्रगृह्य चुबके ध्यात्मन मुदनीन मुदच्युतः। भगवान उसके चुबुक के नीचे उंगली लगाई और पीठ के ऊपर हाथ रखा और झट से खटका मारा। 3 जगह से जो टेढ़ी कुब्जा वो बिल्कुल 16 वर्ष की सुंदरी, परम सुंदरी बन गई। नाचने लगी भगवान के दिव्य पीतांबर को पकड़ करके, महाराज अब तो आप मुझे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा, देवी अभी तुम घर जाओ, अभी बहुत सारे सखाल हुआ और सबसे बड़ी बात दाऊ भैया साथ में, इसका तो कम से कम ख्याल करो। अभी तुम जाओ, बाद में मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। फिर भगवान गए और कंस का जो धनुष रखा था उन्होंने धनुष को तोड़ा। कंस को पता लग गया धनुष टूट गया, जिसके द्वारा धनुष टूटेगा उसी के हाथों हमारी मृत्यु होगी। अब कंस तो पागल हो गया। क्या पागल हो गया? अपनी काली परछाई भी देख ले तो कृष्ण आ गया। भोजन करने के लिए बैठे और दाल में जीरा भी दिखाई पड़ जाए काला काला तो कृष्ण आ गया। अपने केस कहीं उड़ करके आगे चले आवे तो कूद जावे, अरे कृष्ण आ गया। हर काली वस्तुओं में उसे कृष्ण दिखने लग गया। परेशान हो गए लोग, सेवक लोग परेशान, अरे भाई क्या हो, ये भजन नहीं है तो और क्या है। इसलिए भगवान ने सप्तम स्कंद में कहा, यथा वैरान बंधे न मर्त्यस्तन्मयताम याद। जैसे असुर लोग वैर भाव से मेरा, जितनी तन्मयता से मेरा भजन करते हैं उतनी तन्मयता से भक्त नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त तो भगवान को कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन भगवान शत्रु भगवान को नहीं भूलते। अब विचार करो ना, अपने केस में किसी भक्त को भगवान दिखेंगे? भोजन की थाली में जीरा में किसी को भगवान दिखेंगे? अपनी परछाई में किसी को भगवान दिखते हैं? लेकिन कंस को अपनी परछाई में कृष्ण का दर्शन होता है। आ गया कृष्ण, ये क्या है? ये भी तो भजन है। किसी प्रकार से आप जुड़, मैंने कहा ना, आप कैसे जुड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, तब महत्वपूर्ण ये है कि जुड़े भगवान। ये न के न प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, हमारा मन भगवान में लगे, ये महत्वपूर्ण है। महाराज प्रातः काल सवेरे सवेरे सबरे ग्वाल बाल को भगवान ने भेज दिया, नंद बाबा को भी भेज दिया। इधर कंस ने कुवलिया पीठ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर रख दिया, कृष्ण आएंगे तो छोड़ देना उस पर।
भगवान दोनों भैया चले, ग्वालिया पीठ सामने खड़ा महावत से कहा, हे अम्बष्ट मार्ग प्रदान करो। अम्बष्ट ने कहा नहीं दूंगा। तो क्या कर लोगे? नहीं दोगे तो यमराज के पास भेज देंगे। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, अम्बष्ट वहीं पर में गिरा, उसके सर धड़ से अलग हो गए। फिर तो ग्वालिया पीठ 10,000 हाथी का बल रखने वाला ग्वालिया पीठ हाथी भगवान को दौड़ाया। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से ग्वालिया पीठ, और एक जमीन पर जाकर के भगवान एक जगह पर लेट गए। ग्वालिया पीठ अपने दांतों से भगवान को मारने के लिए चला। जैसे भगवान के समीप आया, नजदीक आते भगवान सड़क गए, और जब सड़क गए तो उसके दोनों दांत जमीन में धस गए। दौड़ करके भगवान उसके पीछे गए। हाथी के शरीर में सब कुछ मजबूत होता है, लेकिन सबसे कमजोर चीज क्या है? हा? हाथी का सबसे कमजोर अंग क्या है? पूंछ। हाथी का सारा चीज इतना मजबूत है, लेकिन पूंछ कितना पतला होता है। भगवान पीछे से गए और उसकी पूंछ को पकड़ करके खसीटने लगे पीछे। कितने दूर तक भगवान खींचते लेकर के हाथी को गए हैं, और उसके बाद उछल करके भगवान ने उसके मर्म स्थल पर एक लात का प्रहार किया। चिक्कार मारता हुआ वो हाथी जमीन पर गिरा, प्राण छूट गए उसके। फिर भगवान ने उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया है, और एक दांत दाऊ भैया को प्रदान किया, एक दांत जो है अपने कंधे पर लिया। और जैसे रंगशाला में पहुंचे हैं तो भगवान का जो जितने लोग वहां बैठे हैं सब अलग अलग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन कर रहे हैं? मल्लानाम वसनृणाम नरवर स्त्रीमान स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम सजनो शताम क्षितिभुजाम शास्ता सपित्रो शिशु। बड़े बड़े जो पहलवान हैं, मल्ल हैं, उनको लगते हैं साक्षात कोई बहुत बड़ा पहलवान आ रहा है। जो स्त्रियां हैं उनको लगते हैं साक्षात कामदेव आ रहे हैं। जो युवती स्त्रियां हैं, जो गोप बाल वाल हैं, उनको तो अपने सगे संबंधी लगते हैं, अपना बालक लगते हैं। लेकिन कंस को क्या लगता है? कंस को क्या दर्शन हो रहा है? मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम। कंस को लगता है साक्षात हमारी मृत्यु आ रही है। क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक आदमी एक बार एक रेलवे के ट्रैक के किनारे, रेलवे पटरी के बगल में 4 लोग थे। एक पहलवान था, एक जो है सब्जी बेचना वाला था। ऐसे करके ट्रेन चली। तो सब्जी बेचने वाले से किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, ट्रेन जो चल रही है उसके पटरी से क्या आवाज आ रही है? वो सब्जी बेचने वाला था, उसको तो जो जैसा दिन जो काम दिन भर करता वो का आलू को भी अदरक, आलू को भी अदरक, आलू को भी अदरक, यही बोल रहा है ट्रेन। पहलवान से पूछा भैया तुम्हें क्या सुनाई देता है? पहलवान ने कहा दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तो पहलवान ऐसे क्यों? क्योंकि जिसको जिसमें दिमाग लगा हुआ है, जहां जिसकी जैसी भावना है, वो उस वस्तु में उसको वैसा ही नजर आता है, वैसा ही दृश्य सामने प्रस्तुत होता है। कंस को लग रहा है साक्षात मौत आ रही, मृत्यु आ रही। भगवान पहुंचे। चाणूर ने भगवान से कहा देखो मेरे महाराज तुम्हारी वीरता देखना चाहते हैं, आओ मेरे साथ 2-2 हाथ कुश्ती लड़ो। भगवान ने कहा भैया कुश्ती तो लड़े, लेकिन कुश्ती तो बराबर वाले में होती है। मैं कहाँ बालक हूँ, तो उतने बड़े बड़े पहलवान, मेरे बराबर का पहलवान लेके आओ तब कुश्ती होए। चाणूर ने कहा मैं जानता हूँ ना तुम बालक हो ना किशोर हो, तब बलिष्ठ बलिनाम बड़ा, तुम बहुत बड़े बलशाली हो। भगवान ने कहा जाकी रही भावना जैसे, तुम जैसा मानो वही हम।
वास्तव में भगवान अपने ओर से कुछ नहीं कहते हैं करते हैं, भगत की जैसी भावना होती है भगवान तदनुसार लीला करते हैं। फिर तो भगवान अखाड़े में गए और अखाड़े में भयंकर युद्ध हुआ। चाणूर के साथ भगवान का, मुष्टिक के साथ दाऊ भैया का। हाथ से हाथ टकराए, पैर से पैर टकराए, छाती से छाती, जंघे से जंघा, और एवं प्रकार से महाराज भयंकर युद्ध चला। उसके बाद भगवान ने उठा करके चाणूर को पटक करके उसकी छाती पर में कूद गए। उसका राम नाम सत्य हो गया। दाऊ भैया ने देखा कि कन्हैया ने बाजी मार ली। दाऊ भैया ने भी चाणूर को मुष्टिक के पैर पकड़े और घुमाया, और घुमाते 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 इतनी जोर से पटक दिया नीचे, उसका भी प्राणांत हो गया। फिर सल तो शल आए, भगवान ने फिर दोनों भैया ने उसके साथ युद्ध किया और उसको भी धुबिया पछाड़ लगाई। अरा रा 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 धम धम्म से गिरा और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। चार चार बड़े बड़े पहलवानों को अपने आंखों के सामने जब मरते हुए जब कन्हैया ने कंस ने देखा तो कंस पागल हो गया और पागलों की भांति बरबर बरबर बोलने लग गया। विस्सारयत् दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात् धनम हरत गोपानां नंदम बध्नीत दुर्मतिम वसुदेवस्तु दुर्वेधा हन्यतामासु सत्तमः उग्रसेनः पिता चापि चांसानुमा परपक्षः। इस दुर्वृत्त वसुदेव को मार डालो। धनम हरत गोपानां, गोपों के धन को हरण कर लो, नंद को बांध लो, और मेरे पिता भी इसके पक्ष में मिले हुए हैं, उनको भी मार डालो। एवं विकथमाने वै कंसे प्रकृपितोऽप्ययः लघिम्नोप्तस्य तरसा मंजमत्तंग मारुहत। इस प्रकार जब वह बोलने लग गया और अपना खड्ग निकाल करके कृष्ण को मारने के लिए कुछ कह बोलने लगा, तब तक भगवान देखा ही वो ऊंचाई पर में जो है बड़ा सा मचान जो है बनाया हुआ है, उसके ऊपर सिंहासन लगाया मंच के ऊपर। भगवान ने एक छलांग लगाई, उसके मंच पे पहुंच गए और पैतरा दिखाने लगा भगवान को। भगवान ने उसके पकड़ करके वहीं से फेंक दिया नीचे। बक बक मामा कड़त तुरत हरि उछले ऊपर। मामा जी बक 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 बोलने लगे तो बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीनी चोटी पकड़ धम्म से कूदे नटवर। चोटी पकड़ ली और वहीं से फेंक दिया नीचे। और जब नीचे फेंक दिया उसके बाद मामा नीचे गिरो। मामा जी नीचे गिरे और ऊपर से छाती पर में भगवान कूद गए। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर धायो। और जैसे छाती पर भगवान कूदे तो कंस को लगा कि अरे बाप रे, कोई बहुत बड़ा पहाड़ गिर पड़ा, और मुख से खून की उल्टी करने लग गया। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर धायो। और प्रभुपद परसत तुरत परम पद मामा पायो। भगवान के शरीर का स्पर्श प्राप्त करके मामा जी को परम पद की प्राप्ति हो गई। और महाराज फिर तो अपने पिता वसुदेव देवकी को, माता पिता को कारागार से बाहर किया, अपने नाना उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया और ब्रजवासियों को वापस भेजा है। कंस के फिर जहाँ संस्कार में भगवान गए हैं, क्योंकि शत्रुता तब तक मान लो जब तक जिंदा है, मरने के बाद क्या शत्रु, तो मरा होगा। उससे मरने वाले मरे हुए व्यक्ति के साथ क्या दुश्मनी करेंगे। भगवान ने विधिवत मामा जी का संस्कार करवाया, अंतिम जो है श्राद्ध आदि कर्म संपादन करवाए और उसके बाद भगवान कुछ दिन मथुरा में रहे। फिर भगवान का वसुदेव जी ने, क्योंकि सबको मालूम चल गया कि तो वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, देवकी का पुत्र है, तो नंद बाबा भी वापस निराश होकर के लौट करके चले आए। इधर महाराज भगवान का यज्ञ में भी संस्कार हुआ। फिर भगवान गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए हैं
सांदीपनी मुनि के आश्रम में अवंतिकापुरी उज्जैन में आश्रम में पढ़ने के लिए गए और कुछ ही दिनों में अल्प काल में ही सारी विद्याओं का अध्ययन करके, क्योंकि भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी लोक मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने अध्ययन करने के लिए गए हैं। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई, जाकी स्वाद सहस्र सुतचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान अल्पकाल में सारी विद्याओं का अध्ययन के सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस्तथा तथा चान्यक्षिम विद्याम राजनीति च षड्विधाम, सभी विद्याओं का अध्ययन करते हुए 64 कला में भगवान परिपूर्ण हो गए। अपने गुरु जी को उनके मरे हुए पुत्र गुरुपुत्र गुरु भाई, जब जो कि कब का मर चुका था, लेकिन उसको यमराज के यहाँ से लेकर के आकर के अपने गुरु माता को दिया गुरुदक्षिणा के रूप में, और उसके बाद लौट करके पुनः मथुरा में आए हैं। मथुरा में जब से आए हैं तब से ठाकुर उदास रहते हैं। उद्धव जी को गए, उद्धव जी ने पूछा प्रभु क्या बात है। इधर ब्रजवासी भी वृंदावनवासी भी जब से श्याम सुंदर गए हैं, सारे वो भुगाल वाल उदास रहते हैं। भगवान उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, और कैसे मित्र हैं? दैत सखा हैं। दैत सखा मतलब अंतरंग मित्र। मित्र भी कई होते हैं। एक मित्र होता है स्कूल में पढ़ते पढ़ते साथ में पढ़ाई की क्लासमेट हो गया, लेकिन एक अंतरंग मित्र होता है, बचपन का मित्र, अथवा ऐसा मित्र जिससे इतना लगाव कि जिससे हर प्रकार की बातें हम उससे करते हैं। जीवन में सुख अथवा दुख, कोई विपत्ति भी आए तो उससे बताते हैं। दैत सखा भगवान का वो कौन है? बोले उद्धव जी। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने पूछा प्रभु क्या बात है, आप उदास क्यों रहते हो, क्या हुआ आप? भगवान ने कहा भैया, जैसे उद्धव जी ने पूछा तो उद्धव जी के भगवान रोते हुए थपकते हुए उद्धव जी के हाथ पकड़ लिए और गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्ति हरो हरि। और भगवान उद्धव जी से कहते हैं उद्धव मेरा एक काम करो। क्या? आप आदेश तो करो। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य, हे सौम्य तुम ब्रज को जाओ। ब्रज क्यों भेजना चाहते हो उद्धव जी को? कारण क्या है? उद्धव जी ज्ञानी तो हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन भगवान उद्धव जी को प्रेमी बनाना चाहते, और प्रेमी बनने के लिए तो प्रेम की भिक्षा प्राप्त करने के लिए तो प्रेमी के पास ही जाना पड़ेगा। भाई आप हमको धन चाहिए तो धनवान के पास जाओ, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानवान के पास जाए तो ज्ञान मिलेगा, विद्या चाहिए तो विद्वान के पास जाए तो विद्या मिलेगी। उसी प्रकार प्रेम चाहिए तो प्रेमी के पास चले तो प्रेम प्राप्त होगा। महाराज इसलिए भगवान जानते हैं उद्धव ज्ञानी तो है, इसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र निर्मल है, लेकिन ये प्रेमी बन जाए तो आनंद आ जाए। और प्रेमी बनाने का पाठशाला कहाँ है? प्रेमी बनने के लिए तो पाठशाला में जाना पड़ेगा। तो प्रेम की भूमि कहाँ है? वृंदावन प्रेम की भूमि, कृष्ण प्रेम की भूमि। इसलिए उद्धव से कहते उद्धव ब्रज को जाओ, और उद्धव जी को संदेश दे करके भगवान ने वृंदावन भेजा है। उद्धव जी वृंदावन में आए हैं, सब ग्वालवाल से मिले, मैया यशोदा से मिले, और इति संस्मृत्य आनंदः कृष्णानुरक्तधि अत्युत्कंठो भवत् कृष्णिं प्रेम प्रसरविह्वलः यशोदा वर्ण्यमाणानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त शृण्यावक् साक्षीत् स्नेहस्मृत
चरित्रों को अनुसंधान करती है कि उद्धव ये वही आंगन है। कौन सा आंगन है? ये वही आंगन है जिन आंगन में मैं नंद कृष्ण को कन्हैया को उंगली पकड़ करके चलना सिखा। ये वही वो पालना है जिस पालने में कृष्ण को मैं लोरी गा गा करके सुलाती थी। ये वही आंगन है जिस आंगन में एक बार श्री कृष्ण माखन रोटी, बाजरे की रोटी पर में मक्खन मिश्री लगा करके खा रहे थे और उसी समय काग भुसुंडी आया। काग कौआ, क्योंकि कौआ काग भुसुंडी जी महाराज भगवान के सभी अवतार में, राम अवतार कृष्ण अवतार दोनों में बाल लीला करने के लिए, बाल लीला का अनुसंधान करने के लिए, अनुभव करने के लिए जाते हैं। काग भुसुंडी जी याद है, रामावतार में तो भगवान स्वयं काग भुसुंडी जी को खिलाते थे। रामावतार तो मर्यादा का अवतार था, तो काग भुसुंडी जी आंगन में खेलते थे। जूठन पर अजिर महासो उठाए कर खाएं, स्पष्ट लिखा है मानस में। क्या दशरथ जी महाराज अपने गोद में बिठा करके उनको भोजन कराते हैं और भगवान का मन नहीं लगता है। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत, तरी बाल समाज नहीं जाते। तो क्या करें? मैया गई, मैया लेकर के आई, गोद में बिठाया। भगवान के सोचते हैं हम तो चले आए, लेकिन सब तो अपने अपने घर में जाके खा लेंगे, लेकिन मेरा भुसुंडी कहाँ खाएगा, इसकी चिंता भगवान को है। और भगवान क्या करते हैं, इधर उधर देख करके अवसर प्राप्त करके भगवान और भाज चले किलकत मुख दधि मोदन लगता है, हाथ में दही भात लपेट करके भगवान आते हैं और अंगना में छिड़क देते हैं, काग भुसुंडी जी खा लेते हैं। लेकिन यहाँ कृष्णावतार में काग भुसुंडी जी विचार करते हैं कि जब हमारे भगवान को ही छीन झपट के खाना पड़ता है तो हमको कहां से मिलेगा, तो यही विद्या हमको भी अपनानी पड़ेगी। तो एक दिन भगवान आंगन में खेल रहे थे और खा भी रहे थे माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जी तैसु बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी। और ऐसा स्वरूप भगवान का, या छवि को रस खान विलोकत भारत को काम कला नधि कोटी। और काग के भाग कहा कहिए सखी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के काग भुसुंडी उड़ गए, और तो उड़ गए तो भगवान रोने लग गए, मुझे तो ले गो ले गो ले गो ले गो। मैया दौड़ी कहा भयो, ले कौआ माखन रोटी ले गो। मैया ने कहा तो कहा है गो, ले गो तो ले गो, दूसरी माखन रोटी दे दो। बोले ना मुझे वही माखन रोटी चाहिए। मैया ने कहा वो माखन रोटी कहाँ से लाऊं, तो ले गो कौआ। बोले ना मुझे वही माखन, काहे लोग ले गए कही कौआ, कौआ क्यों ले गया मेरी माखन? बोले कौआ से पूछना पड़ेगा ना, कौआ मिलेगा तब तो पूछे काहे के ले गया। नहीं मुझे तो वही माखन लेकर के आओ। मैया ने कहा कौआ के तो पंख लगे, मेरे कहां से पंख लगे कि मुड़ के जाए ले आवे। मैया उन चरित्रों को, उन संस्मरणों को स्मरण कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं इति संस्मृत्य संस्मृत्या, उन संस्मरणों का संस्मरण करते करते नंदः कृष्णानुरक्तधि, जिन कृष्ण के चरित्र में, कृष्ण के चरण में जिन नंद का मन अनुरक्त है, ऐसे नंद बाबा उनका गुणानुवाद करते हुए कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आंखें भर जाती है। क्यों न होवे, क्योंकि 11 वर्ष महाराज बाल्यकाल से जो है लेकर के, जन्म से लेकर के तब 11 वर्ष तक जिस बालक का पालन पोषण किया जाए और वो बालक अचानक दूर चला जाए। मैया यशोदा भी के भी हृदय भर जाते हैं। मैया को नंद बाबा को समझाते हैं उद्धव जी, वो तो परब्रह्म परमात्मा है, ये है वो है, बहुत ज्ञान उपदेश करते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। लेकिन जब गोपियों के पास गए उद्धव जी, तो गोपियों के पास तो अजब कहानी हो गई। क्या हो गई? गोपियों को पता लगा कि ऐसे ऐसे आए हैं। जैसे गोपियों के पास गए, श्री किशोरी जी के चरणार बिंद के पास एक भौड़ा मंडरा रहा था।
भौड़े के देखा, उसी समय उद्धव जी आए तो भौड़ा भी काला, उद्धव जी कृष्ण भी काले। तो कह तो रहे हैं, सुना रहे हैं उद्धव जी को, लेकिन इशारा करने भौड़े को। गोपियां भ्रमण गीत के माध्यम से उस भौड़े से कहती, अरे भौड़े मधुपकितव बंधो स्मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुछ विलोलित मालां कुंकुमस्मश्रुभिर्नः। अरे भौड़े, अरे कपटी का मित्र, कह तो रहे हैं, अब विचार करिए, उद्धव जी वहां सुन रहे हैं। अरे कपटी का मित्र, जैसे तुम्हारा मित्र कपटी है ऐसे तू भी कपटी है। क्यों? जैसे तुम पुष्प के फूलों के ऊपर जाकर के पुष्प के पराग को, पुष्प के रस को चूस करके छोड़ करके चले जाते हो, ऐसे तुम्हारा मित्र कृष्ण है, उसने हम गोपांगनाओं को अपने प्रेम किया और उसके बाद हम लोगों को रोते हुए बिलखते हुए छोड़ करके चला गया। मेरा स्पर्श मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो मूछें हैं, उस मूछ में तुम मथुरा से आ रहे हो ना, मुझे पता है। तुम कृष्ण के पास से आ रहे हो, और कृष्ण जब मथुरा की गोपांगनाओं से मिलते होंगे और उन मथुरा की गोपियों को आलिंगन करते होंगे, गले में लगाते होंगे, और वो मथुरा की वो गोपियां जो अपने वक्षस्थल पर में केसर कुमकुम का लेप लगा करके तब कृष्ण से मिलने जाती होंगी, और उन मथुरा की उन गोपांगनाओं के वक्षस्थल के ऊपर से लगे हुए केसर कुमकुम कृष्ण के गले में पड़े हुए पुष्पों के हार में लगते हैं, और उसके पराग को लेकर के तुम मेरे पास में आए हो। छूना मत मुझको, मांस प्रसांग्रिम, मेरा स्पर्श मत करो। बहुत बातें गोपियों ने कही है, कितना सुनाऊं महाराज। आप लोगों को तो गीत सुनने का मन ज्यादा करता है, कथा तो सुनने का मन करता नहीं। आपका बस चले तो महाराज खाली गीते हम गाएं, तभी तो होगा। गोपियों ने तब तक दूसरी गोपी कहती, सखी ये आज का कपटी है, ऐसी बात तो नहीं है, ये तो जन्मजात कपटी है, पूर्व जन्म का भी कपटी है। इसके एक दो जन्म की बात मैं बताऊंगा। पूर्व जन्म में ये रामावतार में आया था। अब देखो यहाँ पर गोपियों का उलाहना, ये प्रेम में जो उलाहनाएं होती है, कैसी कैसी उलाहना। गोपियां कहती, अरे आज का कपटी थोड़ी है, इससे पहले वो रामावतार लेकर के आया था, और रामावतार में अब बेचारी वो शूर्पणखा, क्या गलती था उसका, क्या बिगाड़ा था उसने? उसने यही तो किया था, इनसे प्रेम किया था। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो इनके सुंदरता को देख करके इनसे प्रेम न करे, इनके स्वरूप को, इनके सौंदर्य को देख करके इनसे प्रेम न होवे। और शूर्पणखा ने कोई गाली तो नहीं दिया था इनको, इनसे कोई शत्रुता तो नहीं किया था, प्रेम ही तो किया था। लेकिन ये महान भाव कितने कपटी हैं। बेचारी शूर्पणखा तो आई थी प्रेम का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन ये महान भाव उसके नाक कान काट दिया। स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयाना। तब तक एक गोपी ने कहा, उतना ही नहीं, और सुनो, और सुनाते हैं इसकी व्याख्या, कितना धूर्त है ये। लेकिन बुरा मत मानना, ये शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये जो है गोपियों के मन के अंतर व्यथा है। गोपियां ऐसा कहती नहीं है, लेकिन अंतर व्यथा है। और मैंने कहा ना, मान जहां प्रेम होता है, वो प्रेम में बहुत बातें वो जो है विरह में निकलती है। गोपियां कहती, और तो और देखो, बेचारा बाली सुग्रीव दोनों भाई थे, किसके भाई में झगड़ा नहीं होता। सुग्रीव बाली ने कहा भी तो भगवान से, हम तो दोनों भाई भाई लड़ल और मिलल जाए। भाई में लड़ता भी है, प्रेम भी होता है। लेकिन बाली भगवान से कहा, प्रभु हे नाथ, अवगुण कमन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। मैंने कहा, अपराध क्या किया आपका? ये बाली सुग्रीव आपका प्रेमी हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा?
भगवान कुछ देर के लिए निरुत्तर हो गए। बाली के प्रश्नों को सुन करके भगवान को कुछ देर उत्तर ही नहीं मिल रहा था कि जवाब क्या दे। महाराज बेचारा बाली सुग्रीव छिप करके मार दिया। तब तक एक गोपी ने कहा अरे और तो और सुनो, बेचारा बलि कितनी श्रद्धा से दान करने के लिए संकल्प किया, लेकिन हाथी के दांत के समान दिखाने के अलग, खाने के अलग। सो ना संकल्प करते समय तो छोटे छोटे पांव दिखाए, और जब लेने की बात आई तो इतना विशाल पैर कर लिया कि महाराज पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। जब गोपियों की इस प्रकार की बातों को जब उद्धव जी ने सुना, उद्धव जी को आश्चर्य लगा, अरे राम, इन गोपियों को मैं क्या उपदेश करूंगा, क्या ज्ञान दूंगा। ज्ञान उसको दिया जाए जिसके पास ज्ञान ना हो। इन गोपियों को तो ज्ञान का पहले से भंडार पड़ा हुआ है। गोपियों को उद्धव जी पहले तो समझाने लगे कि वो तो ज्ञानी है, वो तो बड़ा परमात्मा है, ये है वो है, दुनिया निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्विकल्प है, उसके न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु कोई नहीं है। वो तो गोपियों ने कहा उद्धव एक बात सुनोगे हमारी? बोले हाँ। का एक काम करो, तुम ब्रज में एक दुकान खोल लो। किस चीज का दुकान? बोले इस ब्रज में तुम एक मन का दुकान खोल लो, बहुत बिकेगा। क्यों? क्योंकि उधो मन न भये 10-20। उद्धव 10-20 मन तो होते नहीं, दिल तो एक है। लेकिन क्या करें हे प्रभु, दिल तो एक है, दिल तो किसी एक से ही, प्रेम तो किसी एक से ही होगा ना। लेकिन प्रभु दिल तो एक है, लेकिन उस दिल से भी प्यारे आप हो, है ना। उस दिल में रहने वाले जो आप, वो आप अद्भुत है। दिल तो प्यारा है मगर उस दिल से भी प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा पर गजब ये है कि उस दिल में न्यारा तू है। दिल तो प्यारा दिल तो प्यारा है मगर दिल से प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है दिल से प्यारा तू है। दिल दुखाने का
किस पे करूं दिल दुखाने का जो वादा किस पे करूं। दर्द दिल तो ही है और दिल भी हमारा तू है। दर्द दिल तो ही है और दिल भी हमारा तू है। पर गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा तू है। दिल को प्यारा हे नाथ, इस दिल को दुखाने का अगर दावा भी करूं तो किस पे करूं, क्योंकि दिल भी तुम हो और दिल में रहने वाले भी तुम हो। क्योंकि मुझको आपके सिवा कोई और नजर तो आता नहीं जिसको मैं अपने दिल में धारण करूं। मुझको तेरे सिवा कोई भी नजर आता नहीं। 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 रोशनी जिसमें है आँखों का वो तारा तू है। रोशनी रोशनी जिसमें है आँखों का तारा तू है। रोशनी तारा तू है। पर गजब ये है किस दिल में भी न्यारा तू है। दिल तो प्यारा है दिल से प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है दिल से प्यारा तू है। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज का भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। बिंदु जी महाराज कहते प्रभु कौन सा ऐसा दिल है जिसके ऊपर आपका कब्जा न हो, और आप दिल के दुलारे हो, दिल आपका दुलारा है। इसलिए हे नाथ किसको मैं दोष दूं, इसके ऊपर मैं इल्जाम लगाऊं। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे। तेरा कब्जा है हर दिल पे कोई दे या न दे। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या दे। दिल दुलारा है तेरा, दिल का दुलारा तू है।
गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल से बिंदु आंसू की बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। बिंदु आंसू की बहा बैठे हैं उल्फत की नदी में। बिंदु आंसू की बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। बिंदु आंसू की बहा बैठे हैं उल्फत की नदी में। मैं हूँ मझधार में घनश्याम किनारा तू है। मैं हूँ मझधार में घनश्याम किनारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है मगर दिल प्यारा तू है। दिल तो प्यारा प्यारा तू प्यारा तू है। दिल तो प्यारा है लेकिन समस्या है इस दिल से प्यारा। गोपियां कहती कितना शिकायत करूं महाराज, समस्या ये है कि दिल लगी कर बैठा हूं। आपको अपना बना चुका हूं, अपनों से क्या शिकायत करें। गोपियों के इस भाव को देख करके उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। हे देवियों, आप मुझ पर कृपा कर दो, मुझे भी इस प्रेम की प्राप्ति हो जाए। लगता है श्याम सुंदर ने मुझे इसीलिए भेजा है। ये तो बहाना था, उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। और वास्तव में जो उद्धव जी भगवान से ये कह करके आए थे कि मैं जा तो रहा हूं, कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उन ब्रजवासियों के बीच में वो मूर्ख गवार मेरी भाषा क्या समझेंगे। मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य हूँ और मैं उनको क्या ज्ञान दूंगा, उनके बीच में मैं रह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं 2-4 घंटों में चला आऊंगा। और ऐसा कह करके जाने वाला उद्धव उवास कति चिन्मासा, लगभग 6 महीने तक वृंदावन में रहे। और जब वहां से चलने लगे तो वृंदावन के उन गोपियों के चरण धूलि की प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षण सह। और जब मथुरा आए ठाकुर जी को जब आए तो चल कहीं रहे हैं और कहीं पड़ रहा है, जैसे कोई मदिरा पी करके व्यक्ति चलता है। तो जिसने कृष्ण प्रेम की मदिरा पिया हो उसको कितना नशा हो। वो जब चल रहे हैं चरण कहीं रख रहे हैं, कहीं पर आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। भगवान दौड़े
हृदय से उद्धव जी को लगाया। उद्धव जी रोते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपसे यही मांगता हूँ। क्या? आसामहो चरण रेणुज सामहंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। हे नाथ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आप भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके गोलोक साकेत लोक वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। तब हे नाथ, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ, आसामहो चरण रेणु सामहंस्याम वृंदावन किमपि गुल्मलतौषधीनाम, वृंदावन का कोई पेड़ पौधा मुझे बना दो। क्यों? क्योंकि जब उस पेड़ पौधे बनकर के वृंदावन में रहूंगा और जब वृंदावन की वो गोपियां जब चलेंगी, उनके चरणों से जब धूल उड़ेंगे और उनका धूल जब मेरे मस्तक पर पड़ेगा तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इस भाव को समझने के लिए आपको बहुत बार सत्संग करनी पड़ेगी, अभी तो बहुत बाकी है। हमारे मनोज जी ने कहा कि बहुत वर्षों बाद ये कथा हो रही है, तो निरंतर कथा सुनते रहोगे तब ये भाव सब समझ में आएगा और भाव हृदय में उतरेगा। वैसे तो उतर रहा है, नहीं उतरता तो अभी तक जो है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने जब कथा शुरू करने के लिए कहा और तो उन्होंने यही आदेश दिया कि कथा की दक्षिणा तुम्हारी क्या होगी मालूम है? हमने कहा क्या? तो तुम्हारी कथा समझ लेना कि सिद्ध सफल हो गई, इसका क्या प्रमाण है, क्या लक्षण है? मैंने कहा आप ही बताओ मैं क्या लक्षण है? बोले तुम्हारी कथा हुई जिस जगह पर में और 2-4 लोगों के जीवन में भी, एक लोगों के भी जीवन में परिवर्तन हो गया, तो समझ लेना तुम्हारी कथा सफल हो गई। तो मैं तो समझता हूँ हमारी कथा तो सफल हो गई। कारण क्योंकि अभी तक तो महाराज 6 लोगों का टिकट कट चुका है और कुछ लोग अभी वेटिंग में लगता है, शायद आज ही शाम को अभी आते समय मनोज बाबू बता रहे थे कि कुछ लोग वेटिंग में हैं कल के नंबर में। तो समझते कथा सफल हो, क्योंकि जो सामान्य जीवन जी रहे थे उससे कुछ विशेष जीवन में उनका प्रवेश होगा, वैष्णवता की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक 6 लोग वैष्णव हो चुके हैं और कल देखते हैं कितने होते हैं, क्योंकि कल ही बड़का समय है। उद्धव जी की लीला सुनाई। आगे उत्तरार्ध में जरासंध भगवान मथुरा पर में आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। भगवान परास्त करके भेज देते हैं। 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान मथुरा को छोड़ करके ब्राह्मणों के कारण, क्योंकि ब्राह्मणों को मुहूर्त निकलवा करके और ब्राह्मणों को बंदी बना लिया, इस बार में अगर हार गया तो मार डालूंगा। भगवान ने देखा अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये हारेगा और ये हारेगा तो ब्राह्मण बेचारे मरेंगे। भगवान रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण किए और निर्माण करके सारे मथुरा वासियों को वहां भेजा। भगवान मथुरा से भगे। मथुरा से भागते भागते गुजरात में जूनागढ़ गिरनार पर्वत पर भगवान चले गए और वहां पर में उसने आग लगा दी। भगवान वहां से निकल करके द्वारकापुरी में आए। बीच में काले वन का भी उद्धार भगवान ने किया है और फिर द्वारकापुरी में आए। द्वारकापुरी में सर्वप्रथम रोहिणी नंदन श्री बलराम जी महाराज का सूर्यवंश की पुत्री महारानी रेवती के साथ भगवान बलराम जी का विवाह हुआ और उसके बाद ठाकुर श्री विदर्भ देश की राजकुमारी कुंडनपुर की राजकुमारी महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। लेकिन उससे पहले हमारे मनोज जी की इच्छा है कि 5-10 लोगों को जो नवयुवक उस कार्य में संलग्न हैं उन लोगों को व्यासपीठ के द्वारा जो है कुछ सम्मान किया जाना है। तो 2 मिनट के अंदर जल्दी से उनको भेजिए और तब तक भगवान कथा का क्रम भी चलता रहेगा। नाम पढ़ना भी है क्या? सबको संकेत करके चुपचाप बुलाए तब तक हम कथा का अपना। इधर कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी ने भगवान को पत्र लिखा है। भगवान से कहा है पत्र में, प्रभु मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और मेरा विवाह मेरे भाई शिशुपाल के साथ तय कर दिए हैं। अमुक तिथि को मेरा विवाह होने वाला है, तो आप थोड़ा रास्ता क्लियर करवा दीजिए। पहले तो तकिया हटाओ वहां से। आप कृपा करके आओ और मुझे मेरा राक्षसी विधि के साथ मेरा पानी ग्रहण करके और मेरे से विवाह कर लो, क्योंकि मैंने मन से आपको अपना पति मान ली। एक एक करके सब लोग आते जाइए जल्दी जल्दी। मन से अपना पति मान चुके।
आइए 2 मिनट कीर्तन बोल दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। जल्दी जल्दी आओ भैया जल्दी जल्दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज जब इस प्रकार पत्र दिया गया और पत्र ब्राह्मणों के द्वारा पढ़वा करके और उसके बाद महाराज भगवान तुरंत रथ सजा करके भगवान पुण्यनपुर के लिए प्रस्थान किए हैं और भगवान पुण्यनपुर गए हैं और जाकर के रुक्मिणी को पहले से सूचना भिजवा दिया था ब्राह्मण देवता के द्वारा। रुक्मिणी गिरजा पूजन करने के लिए, गिरजा का गौरी का पूजन करने के लिए मंदिर में गए हैं और भगवान अपने रथ को लेकर के वहीं पर में गए। वहां जाकर के खड़े हैं द्वार पर। रुक्मिणी जी गिरजा जी का पूजन किए हैं। नमस्वे त्वाम्बिके वीक्षणं ससंतानयुतां शिवां भूयात् बुद्धिर्मे भगवान कृष्णस्तदनोदताम्। हे माँ, हे गिरजे, हे अम्बा, मैं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। आप मेरा अनुमोदन करें, आप आशीर्वाद प्रदान करें। और जैसे रामावतार में श्री किशोरी जी को भगवती जगदम्बा गिरिजा ने आशीर्वाद दिया। मनजा ही राजो मिले ही सोवर सहज सुंदर सांबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जारम दराबरो। यही भांति गौरी असीस सुन से सहित हिसी हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुण्य पूजी मुदित मन मंदिर चली। उसी प्रकार यहाँ पे गिरिजा जी ने जगदम्बा ने श्री रुक्मिणी जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। और फिर रुक्मिणी जी बाहर निकले, द्वार पर भगवान खड़े हैं। रुक्मिणी जी ने हाथ बढ़ाया, भगवान हाथ पकड़ करके इस रथ में बिठाए और लेकर के चलने लगे। भगवान ने विचार किया कि यहाँ से एक बार तो रण को छोड़ करके भगे थे तो रण छोड़ रू कह रहे हैं, लेकिन अब दोबारा फिर अगर रण को छोड़ करके जाएंगे तो जीवन भर दी श्रीमती जी रण छोड़ करती रहेंगे। भगवान ने शंख बजाया, रुक्मिणी को पता लगा। रुक्मिणी जो है
दौड़ा आया। रुक्मिणी ने कहा अरे कृष्ण रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। फिर तो भगवान ठहरे। रुक्मिणी के साथ भगवान का भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान रुक्मिणी को, कृष्ण का, रुक्मिणी जी के जो भाई हैं रुक्मिणी को मारने के लिए जैसे उद्यत हुए, रुक्मिणी जी चरण में गिर पड़ी, प्रभु जैसा भी है मेरा भाई। और विवाह के अवसर पर में ये खून खराबा नहीं होना चाहिए। आजकल तो लोग फैशन में लोग करते ही हैं खून खराबा, सोचते हैं कि जो है बराती को खिलाने के लिए बढ़िया जो है, जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। और जिस विवाह में, कान खोल करके सावधानी पूर्वक की बात ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, जिस चाहे बेटा का विवाह हो चाहे बेटी का विवाह हो, जिस विवाह में ये खून खच्चर होगा, आप एक तरफ अपने बच्चे का विवाह करने के लिए जा रहे हो और दूसरी तरफ किसी अन्य के बच्चे का वध करने जा रहे हो, उस विवाह में कहां से मंगल होगा? उस वैवाहिक जीवन में कहां से मंगल आएगा? और जीवन में कहां से आनंद प्राप्त होगा उस गृहस्थ जीवन में? इसलिए सावधान मैं निवेदन करूंगा। और इस कारण मिथिला बहुत बदनाम है। जगह जगह हम लोग जाते हैं तो लोगों को ये लोग के ताने सुनने पड़ते हैं। हमारा सर्वत्र तो ठीक है, लेकिन मिथिला में ही परंपरा क्यों है? इसलिए कम से कम इस परंपरा का निर्वाह तो बदलना चाहिए। रुक्मिणी जी भगवान को लेकर के आए हैं और द्वारकापुरी में सजाया गया। क्यों? घर घर मंगल गीत बज रहा है, घर घर मंगल वाद्य बज रहे हैं और सर्वत्र जो है मंगल गान चल रहे हैं, क्योंकि घर घर आनंद का माहौल है। आइए हम लोग भी भगवान के दिव्य विवाह महोत्सव का एक मंगल गान करके उसके बाद विवाह में प्रवेश करेंगे। सभी लोग हमारे साथ गाएंगे और शांति से बैठे रहेंगे। चौक पुरावो मानी रंगावो, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज खबर सुनाऊं जो खुशियाँ मनाऊं जो, खबर सुनाऊं जो खुशियाँ मनाऊं जो, आज मोरे पिया आज मोरे पिया घर आवेंगे।
एरी सखी मंगल गावोरी, मेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आज उतरेगी पिया की सवारी, आज उतरेगी पिया की सवारी। यदि कोई काजल लावोरी, मुझे कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छवि से दिखोगी तो न्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो न्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी आज मोरे पिया घर आवेंगे, पिया घर आवेंगे, सखीरी पिया घर रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, नए रंग खिले, उसियारी द्वारे मेरे बांधे डेरा, उसियारी द्वारे पीहू पीहू पपीहारते, पिहू पिहू पपीहारते, पीहू पीहू
मैं तोरू मोतियन दोहार साजन आयो है सखी मैं तोरू मोतियन लोग जाने मोती चुनो लोग जान लोग जाने मैं मोती चुनो मैं तो झुक झुक करूं रे जोहार मैं तो झुक झुक करूं रे मैं तो झुक झुक करूं रे मैं तो झुक झुक करूं रे पीहू पीहू पपीहा रटे पीहू पीहू पपीहा रटे कुहू कुहू कोयल ने जपे कुहू कोयल जपे आंगन आंगन है परियों का डेरा आंगन आंगन परियों का घेरा अनहद नाद अनहद नाद बजाओ सब में अनहद नाद बजाओ रे सब मिल अनहद नाद अनहद नाद बजाओ रे सब मिल अनहद अनहद नाद बजाओ रे सब मिल अनहद नाद अनहद नाद बजाओ रे सब मिल आज मोरे दिया घर आवेंगे आज मोरे दिया घर आवेंगे बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय दुल्हा सरकार की जय रुक्मिणी महारानी की जय द्वारकापुरी में भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के आए हैं ठाकुर जी को वहाँ व्यवस्था करके ले जाओ और वहीं नीचे जाकर के विराजमान भी पूजन करेंगे और भी जिनको भाव पुष्पांजलि मंच तक नहीं आना वहीं ठाकुर जी वहीं जा रहे हैं वहीं से जो है नेछावर नेक जो देना होगा सो वहीं से देना ऊपर मत आना आइए हम लोग तब तक ठाकुर जी का जो है मंगल गीत तो हो गया और ठाकुर जी का जो कितना सुंदर चेहरा स्वरूप है ठाकुर जी दूल्हे रूप में अद्भुत लग रहे हैं कैसा रूप है भगवान महाराज भगवान दुल्हा वेश में अरे लागे दूल्हा सा तू
दिलदार सामने। सभी लोग गाएंगे तभी तो हम लोग भी उत्साह से गाएंगे, नहीं फिर कोई बात नहीं। अरे लागे दूल्हा सा तू दिलदार सामने, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, दूल्हा सा तू तुम लोग इधर चले जाओ, इधर से आओ, इधर आ जाओ। लागे किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। भगवान प्रणाम करो। मस्तक पर मलया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन के सर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत साथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे। तेरा तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे। आप लोग का रास्ता छोड़ दीजिए, पीछे से जो लोग आएंगे कुछ थोड़ा उनको आने का रास्ता दे दीजिए। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। और मुकुट गालों में कुंडल इत्र बहुत महकाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत महकाया, ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ओ महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सावरे, ओ महकता रहे
दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। आगे दूर बधाई हो। बोल सावरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। ओ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता नहीं हर बार सामने, तू नचाता रहे हर बार सामने। तेरा ओ तेरा तेरा श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने सिया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। अरे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल। दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई सारी भगता ने। दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई सारी भगता ने। ओ बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने। बधाई सारी भगता ने। अरे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे ओए दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई सारी भगता। दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई सारी भगता ने। द्वारिका में उत्सव भारी, द्वारिका में उत्सव भारी। दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी, दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। द्वारिका में उत्सव भारी, द्वारिका में उत्सव भारी। दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। हम लोग क्या करें तो क्या करेंगे वो लोग? अरे नाचो रे 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 दे दे ताल, नाचो रे दे दे ताल, बधाई सारी भगता ने। नाचो रे दे दे ताल, बधाई सारी भगता ने। ओ बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, बधाई सारी भगता ने।
सभी लोग वो सुन ले विषभान किशोरी, सुन ले विषभान किशोरी, जो मोते नचेले होरी, जो मोते नचेले होरी। तेरी मेरी दोस्ती हो जाएगी, हो तेरी मेरी दोस्ती हो जाएगी, हो तेरी मेरी गट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी गट्टी हो जाएगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, ठेठ में बंसी मनड़ो मोहे, ठेठ में बंसी मनड़ो मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, ठेठ में बंसी मनड़ो मोहे, ठेठ में बंसी मनड़ो मोहे। और घूंघरवारे बाज, घूंघरवारे बाज, बधाई सारे भगता ने, घूंघरवारे बाज, बधाई सारी भगता ने, हो बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने, बधाई सारी भगता ने। अरे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे दूल्हा रे, दूल्हा बने है नंदलाल, बधाई सारी भगता ने, दूल्हा बने है नंदलाल, बधाई सारी भगता ने। हरि बोल। सुन ले वृषभान किशोरी, सुन ले वृषभान किशोरी, सुन ले वृषभान किशोरी, सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोते नचेली होरी, जो तेरी मेरी गट्टी हो जाएगी, हो तेरी मेरी गट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी गट्टी हो जाएगी, तेरी मेरी गट्टी। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दूल्हा है प्यारा प्यारा, दूल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी, दुल्हन है प्यारी प्यारी, खुशी अति मन में भारी,
खुशी अति मन में वारी हर से यशोदा महतारी हर से यशोदा महतारी हो ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो नाचे गावे सभी मिल नाचे गावे सभी मिल नाचे गावे, मैया सब सगुण मनावे मैया सब सगुन मनावे। ओ सब भक्तों को ताल मिलाकर ताली बजानी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे हे रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे नख सीखते सर्वांग युगल छवि। नख सीख दे सर्वांग युगल छवि नख सीखते सर्वांग युगल छवि। नख सीख दे सर्वांग युगल छवि। लोचन लोल लुभाए जाए रे। लोचन लोल लुभाए जाए रे। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए। रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए।
बावरी भई बनाई करूं का, बावरी भई बनाई करूँगा, बावरी भई बनाय करूं का, बावरी भई बनाई करूँगा, और बीच कहर मचाए जाए रे, हाँ और बीच कहर मचाए जाए रे, ए रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे, रुक्मणी वल्लभ की मूर्तिया, मन को लुभाए जाए रे, रुक्मणी वल्लभ की मूर्तिया मन को लुभाए जाए रे, रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया, मन को लुभाए जाए रे। नेह कटारी काट गई जग, नेह कटारी काट गई जगह, भव की भीड़ छुड़ाए जाए रे, हाँ की भीड़ जगाई जाए रे, रुक्मिणी वल्लभ की मूर्तिया को लुभाए जाए रे, रुक्मणी वल्लभ की मूर्तिया, मन को लुभाए जाए रे। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी माँ की अदाने ओ सांवरे, तेरी माँ बाकी अदाने ओ सावरे, ओ सांवरे ओ बावरे, ओ सावरे ओ सावरे, ओ सांवरे ओ बावरे, ओ सावरे ओ सावरे, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरे टेढ़े अदा, तेरा टेढ़ा 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 टेढ़ा, तेरी टेढ़ी मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरे टेढ़ी अदा, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। ओ सांवरे ओ बावरे, ओ सावरे ओ सावरे, ओ सांवरे ओ बावरे, ओ सावरे ओ सावरे, तेरी बाकी तेरी बाकी तेरी बाकी तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना, ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। बोल दुल्हा दुल्हन सरकार की। अब बस अब जो है कथा को यहीं पर विराम। कल कथा का पूर्णा होती है, कल निश्चित रूप से सभी लोग पधारें, कल सुदामा चरित्र आदि कथा पर की कथा पूर्ण होगी। आइए अब प्रिया प्रीतम सरकार के हम लोग आरती करें। उस साइड चले जाइए, इनको इधर आने दीजिए और यहाँ आओ, आप लोग यहाँ आ जाइए, इसको उधर चलने दो। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः यहाँ इधर यहाँ जो अजायत स्त्रोत्रागायश्च प्राणस्य मुखं ओए। अग्निरजायत गौ सखिया रती पिया और प्यारे की, भानु दुलारी की, गिरिवर धारे की। गौ सखिया प्रिय
और प्यारे की, भानु दुलारी की, गिरवर धारे की। सखी आरती प्रिया और प्यारे की, भानु दुलारे की, गिरवर धारे की। कंचन ताल कपूर सजाओ, कंचन थाल कपूर सजाओ, कंचन ताल कपूर सजाओ, कंचन थाल कपूर सजाओ। धूप दीप रो चवर डुलाओ, धूप दीप चवर डुलाओ। बलि बलि जाऊं सखी कुंज बिहारी की, बलि बलि जाऊं सखी कुंज बिहारी की, भानु दुलारी की, गिरवर धारे की। भानु दुलारे की, गिरवर धारे की। मोर मुकुट कुंडल बनमाला, मोर मुकुट कुंडल वनमाला, मोर मुकुट कुंडल वनमाला, मोर मुकुट कुंडल वनमाला। मुरली अधर धर बैठे नंद लाला, मुरली अधर धर बैठे नंदलाला। नैन लखोरी छवि बांके बिहारी की, नैन लखोरी गोरी छवि बाके बिहारी की, भानु दुलारी की, गिरवर धारे की। भानु दुलारे की, गिरवर धारे की। गाओ सखिया रती पिया और प्यारे की, गाओ सखिया आरती प्रिया और प्यारे की, भानु दुलारे की, गिरवर धारे की। भानु दुलारे की, गिरवर धारे की। शीस चंद्रिका की छवि न्यारी, शीस चंद्रिका की छवि न्यारी, शीस चंद्रिका की छवि न्यारी, शीस चंद्रिका की छवि न्यारी। नील वरण तन सोहे साड़ी, नील वरण सोहे सारी, ललित किशोरी प्यारी बरसाने वारी की, ललित किशोरी प्यारी बरसाने वारे की, भानु दुलारे की, गिरवर धारे की। भानु दुलारे की, गिरवर धारे की। बैठे सिंहासन दिए गलवाही, बैठे सिंहासन दिए गलवाए, बैठे सिंहासन दिए
गलवाही बैठे सिंहासन दे गलवाए रसिक जनन हिय बसत सदाई रसिक जनन बसत सदाई ब्रज जीवन धन रास विहारे के ब्रज जीवन रास बिहारी हे भानु दुलारे के गिरवर धारे के भानु दुलारे के गिरवर धारे गाओ सखियारती पिया और प्यारे की गाओ सखियारती प्रिया और प्यारे की भानु दुलारे के गिरवर धारे के भानु दुलारे के गिरवर धारे की भानु दुलारे के गिरवर धारे के भानु दुलारे के गिरवर धारे की रुक्मणी प्यारे के गुरवर धारे की रुक्मणी प्यारे के गिरवर धारे इदं मारार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मारार्धिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम जगमेन जगमय देवास्तानि धर्माणि